Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to discuss our question number 4 related to your exercise 1.1, and in this lecture I am going to discuss all parts related to your question number 4 with graphs. So let's start it. ओके जी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कहते हैं कि सर आप अक्सर कमेंट में कहते हैं कि आप अलॉन्ग विद टीचिंग बिजनेस भी कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, टीचिंग बेटा बेटा मेरा प्रोफेशन है, वो मैं शौक से करता हूँ अलॉन्ग विद ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों के साथ मिल के कि ये हमारा एक सेटअप है फैशन अटायर के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर से हम सिटी में ये काम कर रहे हैं। ये लड़कों से रिलेटेड है। अभी हमने इसमें किड्स भी ऐड कर दी है, इसमें कैजुअल शर्ट जीन्स एट लोएस्ट प्राइस। जो वो कहते हैं ना, जब हमने 9 ईयर पहले स्टार्ट किया था तो उस वक्त हम स्टूडेंट लेवल का था, तो मैंने कहा था यार ऐसी प्राइस दें जो कि हम जैसे स्टूडेंट भी उसको अफोर्ड कर सके। तो स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आप जब विज़िट करेंगे आप हमारे ये आउटलेट विज़िट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत रिजनेबल प्राइस और क्वालिटी, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, वहाँ पे मैंने क्वालिटी मेंटेन की है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना यहाँ पे आउटलेट में भी क्वालिटी की चीज़ें रख रहे हैं। तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। तो ये बॉयज़ के लिए सेटअप अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर से हम चला रहे हैं। और बेटा ये अभी रिसेंटली बेटियों के लिए ये सिलसिला स्टार्ट किया है 24 होम शॉपिंग के नाम से। ये सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप एक तो रिक्वेस्ट है, ये फेसबुक का पेज है 24 होम शॉपिंग, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे आप जाके फेसबुक के स्पेशली इसको लाइक कीजिएगा, पेज को शेयर कीजिएगा। इसमें बेटियों के लिए जो लेस प्राइस में कोशिश की है कि अब ये स्टार्ट किया है। और आप चूँकि ये वीडियो देख रहे हैं डोमेन और रेंज की, तो अगर आप ऑनलाइन ये कोड डोमेन यूज़ करेंगे तो आपको ये 10% डिस्काउंट जो है ये अवेलेबल होगा। और इसमें भी वही चीज़ क्वालिटी रखी है और रिजनेबल प्राइस में मैंने कोशिश की है कि ये चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। ओके जी। ओके बेटा, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसमें सबसे पहले मैं इसकी बेस आपकी सेट करूंगा, देन हम डोमेन और रेंज की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा ज़रा हैवी लेक्चर है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थारोली इसकी समझ आ जाए। इसमें डोमेन रेंज से पहले इंटरवल की लैंग्वेज हमें सीखनी होगी। इन मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर मैं इंटरवल की करूं तो वो इन मैथमेटिक्स अ रियल इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विद द प्रॉपर्टी दैट एनी नंबर दैट लाइज बिटवीन टू नंबर्स इन द सेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेट। कि आपके पास इंटरवल क्या होता है अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन कर रहे हैं। रियल नंबर, रियल लाइन से आप फेमिलियर हैं, ये रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आपके पास जो मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो सेंटर पॉइंट इसका 0 है। राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इंटरवल क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इंटरवल बात कर रहा हूँ जी 1 से लेकर -1 तक। तो ये इसमें क्या होगा, 1 भी इंक्लूड होगा, -1 भी इंक्लूड होगा, और इसके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं लाइक 0.5, 0.55, 0.57, ऑल नंबर जो हैं इसमें इंक्लूड होंगे। ये आपके पास इंटरवल कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। इन मैथमेटिक्स अ रियल इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर विद द प्रॉपर्टी दैट एनी नंबर दैट लाइज बिटवीन टू नंबर्स, इन दो नंबर के दरमियान जो नंबर लाई कर रहे हैं, इज द सेट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड द सेट। तो इसमें भी ये नंबर भी इंक्लूड होंगे और इसके अंदर भी जो होगा ये इंक्लूड होगा। ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको इंटरवल की करके दी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और आगे स्प्लिट कर रहा हूँ, मीन इसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। इंटरवल में भी बेटा टाइप्स आगे आ जाती हैं। मेनली हमारे पास 2 टाइप्स हैं जो कि इंटरवल की हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आगे मज़ीद 2 सब डिवाइड उसने कर दिया है। सो पहली बात हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ इंटरवल की है, और वो कौन सा है जी, वो आपके पास है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, एन ओपन इंटरवल डज नॉट इंक्लूड इट्स एंड पॉइंट्स एंड इज इंडिकेटेड विद पेरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल -1 to 1 अगर ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो चले मैं इसको ज़रा बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये एक तो ओपन इंटरवल पेरेंथेसिस से हम करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जैसे बोलते हैं, उससे करते हैं, या ये ब्रैकेट जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, इससे हम करते हैं। ये बेटा साइन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। आप अक्सर स्टूडेंट प्रॉब्लम ये होती है जब बुक के आंसर देख रहे होते हैं तो कुछ आंसर उसने
इस लैंग्वेज में लिखे होते हैं, कुछ इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहा है, किसी में स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा है। तो ये एक्चुअली बेस बना रहा हूँ ताकि आपके पास ओवरऑल प्रॉब्लम ना हो। तो पैरेंथेसिस की बात हो रही है और इसमें एक इंटरवल ले रहे हैं -1 to 1, और इसमें ना -1 इंक्लूड है ना 1 इंक्लूड होगा, बल्कि इसके बिटवीन एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ग्राफ में हम ओपन इंटरवल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल जो कि ओपन होगा, इसके अंदर फिलिंग कोई नहीं होगी, ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो ओपन डॉट से हम ओपन इंटरवल को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। चूँकि आज के लेक्चर में हम ग्राफ भी सीखेंगे, सिमिलरली 1.5 में भी आपको ग्राफ करना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज सीखना, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स आपके सामने आ गया है और ये सर्कल की बात हो रही है, ओपन डॉट की बात हो रही है। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -1 to 1 का मीन क्या है वो मैं आगे अगली स्लाइड पे लेके जाता हूँ आपको। और बेटा, अगर हम बात कर रहे थे ओपन इंटरवल और हमारे पास था -1 to 1 इंटरवल की बात हो रही है, तो मैं रियल लाइन से ज़रा ड्रॉ करके भी आपको बताता हूँ। ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ठीक है जी। हम क्या कह रहे हैं? और रियल नंबर्स बिटवीन -1 and 1, -1 और 1 के दरमियान जो रियल नंबर है उसकी बात करेंगे। सो मेक अ रियल लाइन, -∞ to इन्फिनिटी है, आपका 0 है जी, सेंटर में आ रहा है, पॉजिटिव राइट साइड पे नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। अगर वो बात कर रहा है -1 to 1, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो मैंने सर्कल डाला ओपन। मैं बार बार कह रहा हूँ ये लैंग्वेज साथ साथ आपने सीखनी है। इसका ये मतलब है कि ना तो इसमें 1 इंक्लूड है ना इसमें -1 इंक्लूड है, बल्कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे इंक्लूड होंगे। मतलब 0.2 है, 0.5 है, 0.6 है, -0.5, यानी कि इस एरिया में जितने भी, ये रेड वन एरिया में जितने भी नंबर हैं इंक्लूड होंगे, बट इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। इसको आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट लैंग्वेज बताऊंगा जो हम प्रेजेंट करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या आगे भी आप जब BS लेवल पे ये डोमेन रेंज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ा हेल्पफुल होगा। इनइक्वालिटी में हम इसको ऐसे लिखते हैं, -1 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 1, मीन 1 और -1 इंक्लूड नहीं है, बट इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो इंक्लूड हैं। अच्छा, अगर इसको इंटरवल में लिखें तो ओपन इंटरवल अभी मैंने बताया, इसको पैरेंथेसिस से भी करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से भी करेंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इससे भी करते हैं। तो ये वाला साइन आ जाए या ये वाला साइन आ जाए, ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन पॉइंट नोट करते जाएं, आपके लिए ये जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, पहली टाइप इसमें बता दी ओपन इंटरवल। दूसरी जो मेनली टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है ओपन इंटरवल के बाद क्लोज इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल क्या है, अब उस पर बात करते हैं। क्लोज इंटरवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके सामने आ रहा है जी, क्लोज इंटरवल। अ क्लोज इंटरवल इज एन इंटरवल विच इंक्लूड ऑल इट्स लिमिट पॉइंट एंड इज डिनोटेड विद द स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, इसमें एंड पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रूटीन की स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट आप कहेंगे। और इसको अगर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डॉट लगाएंगे, लेकिन फिल डॉट होगा। ओपन इंटरवल में मैंने इसको खाली डॉट किया था, यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल है तो ये फिल डॉट होगा। डिफरेंस समझ आ गया? ब्रैकेट्स में एक फॉर्म में भी और ये ग्राफ में भी हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको मैं रियल लाइन पे ज़रा एक दफ़ा, जिस तरह मैंने ओपन इंटरवल को एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो आपके पास आ रहा था जी क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। तो क्लोज इंटरवल को देख रहे हैं और रियल लाइन पे देख रहे हैं, और क्लोज इंटरवल उसी तरह मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, -1 to 1 के दरमियान क्लोज इंटरवल। और इसमें जब क्लोज की बात कर रहे हैं तो इसमें -1 भी इंक्लूड होगा और इसमें 1 भी इंक्लूड होगा। तो रियल लाइन बनाएं जी, -∞ to इन्फिनिटी, 0 आपके पास आ गया, पॉजिटिव साइड 1 है, नेगेटिव इस तरफ है। आपने देखना जी 1 से लेकर -1, ये क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। जब क्लोज है तो देखो सर्कल मैंने फिल कर दी है। इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी? क्या डिफरेंस आएगा? -1 इज लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ओपन इंटरवल में ये जो इक्वल टू का साइन है वो नहीं आता, क्लोज इंटरवल में बेटा ये साइन आ जाएगा। और अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल के लिए एक ही ब्रैकेट यूज़ करता है, स्क्वायर,
और ये आ जाएगा -1 to 1, मीन ना इसमें 1 इंक्लूड है ना इसमें -1 इंक्लूड है, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, बट इनके बिटवीन जितने भी नंबर है, सॉरी क्लोज इंटरवल है तो इसमें 1 भी इंक्लूड है और -1 भी इंक्लूड है, सॉरी। तो क्लोज इंटरवल में ओपन में नहीं होता, बट क्लोज में ये एक्सट्रीम एंड पॉइंट भी इंक्लूड होंगे और इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। लैंग्वेज, इनइक्वालिटी, इंटरवल आपके पास, इन ग्राफ, ये क्लोज इंटरवल आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेनली ये दो टाइप्स हैं, आगे इसको मजीद सब डिवाइड कर देता है और इसकी बता रहा हूँ जी। थर्ड वो इसको क्या लेके जा रहा है, अक्सर आप वर्ड सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, या इसमें अगर आप देखें हाफ क्लोज इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल। अब ये क्या चीज़ है ये ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन इंटरवल इन विच वन एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड बट नॉट द अदर। क्या होगा कि एक तरफ तो क्लोज हो रहा है और एक तरफ क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ क्लोज इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल की बात हो रही है। तो मैं रियल लाइन से आपको इसको प्रेजेंट करके बता रहा हूँ, लाइक उसी तरह ये 0 है, पॉइंट में अभी 1 और -1 ही ले रहा हूँ। अब ये देखें ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल क्लोज होगा या ओपन होगा, बिल्कुल सर्कल फेल्ड है तो क्लोज है, और ये सर्कल ओपन होगा क्योंकि ये फेल्ड नहीं है। और इसको इंटरवल की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि -1 तो इंक्लूड है, मीन -1 इज लेस देन इक्वल टू x, बट इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, सो इसमें इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं आएगा ओपन इंटरवल में। कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा, इसको हम इन इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, जो इंक्लूड होता है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है, जो इंक्लूड नहीं है उसमें ओपन इंटरवल, तो 1 नहीं है तो ये स्मॉल ब्रैकेट है या ये ब्रैकेट अब आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये लैंग्वेज एक्चुअली मैं आपको सिखा रहा हूँ जिसके लिए अभी बेस बना रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल की फॉर्म में भी कह सकते हैं। इसी तरह ये तो था ना, लेफ्ट साइड पे क्लोज है और राइट पे आपके पास ओपन है, ये भी तो हो सकता है कि लेफ्ट पे वो ओपन हो, राइट साइड पे वो क्या आ जाए, क्लोज आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है ना। एन इंटरवल इन विच वन एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड बट नॉट द अदर, ठीक है। अगेन मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, रियल लाइन बनाते हैं जी। उसी तरह 0 और 1, दिस टाइम -1 पे ओपन इंटरवल है, मीन -1 इंक्लूड नहीं है, और 1 पे क्लोज इंटरवल है, 1 इंक्लूड है और इसके बिटवीन सारे नंबर हैं। और इसको कैसे लिखेंगे इनइक्वालिटी में, -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यू कैन से दैट इंटरवल जो इंक्लूड नहीं है उसमें स्मॉल ब्रैकेट आती है, जो इंक्लूड होगा उसमें स्क्वायर ब्रैकेट अंदर की तरफ आएगी जो रूटीन की होती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं बार बार कहूँगा आपने सीखनी है, ये इंटरवल की लैंग्वेज, ये ग्राफ की लैंग्वेज आपने सीखनी है। नॉर्मली 1.5 भी आपको स्किप करवा दी जाती है, ये जिस तरह हम फर्स्ट ईयर में कहते थे कि जी ग्राफ ज़रूरी नहीं है, और ये फिर लैंग्वेज यहाँ पे भी आपको ग्राफ मोस्टली इसमें छुड़ा दिया जाता है, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। ये था जी कुछ इंटरवल का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इस लैंग्वेज का। इससे पहले अगर आपको याद हो हम एक काम कर चुके हैं, फंक्शन से रिलेटेड मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं, उसको ज़रा थॉरोली देख लीजिएगा। और फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या की थी, इज अ सेट x टू द सेट y इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डिंग डेट असाइन टू ईच एलिमेंट इन x अ यूनिक एलिमेंट इन y। इसमें हमने ये कहा था कि x का जो यूनिक एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में x जो है वो रिपीट नहीं होगा। आई रिपीट, इसमें मैं थॉरोली बात अभी नहीं कर रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा, मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा फंक्शन की, तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। तो ये जस्ट मैं वो रिवाइज कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं इसमें, तो आंसर 1 आ रहा है। फॉर y इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, 3 रखेंगे तो 9 आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरा फंक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा पहले वो देख लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। और इसको मैंने यहाँ पे बताया था, ये x है, x में इनपुट वैल्यूज़ हमने क्या दी थी जी, जब हमने 1 2 3 रखा है, जब 1 रखा है तो आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, जब 2 रखा है आंसर 4 आ रहा है, और जब 3 रखा है तो आंसर 9। देखो 1 1 2 4 और 3 9। अब आप ये कहेंगे कि सर अब दोबारा से ये फंक्शन इधर क्यों आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, तो उसकी रीज़न है एक्चुअली वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था और यहाँ पे भी ये हो रहा है कि ये जो x की वैल्यू है, ये जो इनपुट वैल्यूज़ है, इसको हम बोलते हैं डोमेन। हमारा टॉपिक तो यही है ना डोमेन रेंज का। तो ये जो x की वैल्यू होगी ये डोमेन होगी, और जो y की वैल्यू आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। सिंपल सी बात है,
ठीक है। जो इनपुट वैल्यू वहाँ पे आपको 3 से 4 डिफरेंट वे में मैंने फंक्शन की डेफिनेशन करवाई है और बहुत ज़बरदस्त कोशिश की अपने वे से आपको एक्सप्लेन करने की। और इसमें बस आपने ये याद रखना है, जो इनपुट वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू दे रहे हैं, इसको हम डोमेन बोल रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। डोमेन की डेफिनेशन एक सिंपल लिखवा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा बाद में। ऑल पॉसिबल फंक्शंस इनपुट वैल्यूज़, कि जितनी भी फंक्शन की पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ हैं वो डोमेन कहलाती है। एंड रेंज ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज़, जो इसकी एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज़ होंगी वो रेंज कहलाएंगी। डेफिनेशन भी कर लीजिएगा, अगर पेपर में आ जाए तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, रेंज को हम एक और वर्ड भी वो कह सकता है, इमेज ऑफ एक्स भी बोल सकता है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ गया है। कोई प्रॉब्लम जी? ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। तो डोमेन रेंज की हमने स्टार्टिंग कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डोमेन रेंज सिखाने के लिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ कि जब भी डोमेन फाइंड करनी होगी तो हमें इन एलिमेंट से बचना होगा। कौन से एलिमेंट? इसको बैड एलिमेंट का नाम दे रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाली जो थ्योरी है ये नॉर्मली आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। बैड एलिमेंट की बात कर रहे हैं या इसके इंटरवल की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है, 1 से 2 लाइन में वो आंसर दे रहा है। बट अब ये बैड एलिमेंट क्या है, मैं अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखें, जब आप वैल्यू पुट करते हैं, डोमेन मीन एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। टू ऑब्टेन डोमेन वी मस्ट अवॉइड बैड एलिमेंट। कौन कौन से? कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रहा हो। आपको पता है कोई नंबर जो है एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 किसके इक्वल होता है? जी, आप कैलकुलेटर निकालें। अभी है जो ऑनलाइन ये यूट्यूब पे देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब कैलकुलेटर और रजिस्टर बेटा साथ रखा करें जब मेरा लेक्चर सुन रहे हो। जी करिएगा। फॉर एग्जाम्पल 3/0 करें तो क्या करेगा कैलकुलेटर? आंसर नहीं दे रहा, मीन मैथ एरर आ रहा, या वो उल्टा ही टाइप करके आ रहा है, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह अब आप अगला काम करें, इन्फिनिटी ओवर समथिंग, इन्फिनिटी ओवर कांस्टेंट कोई भी है, ये नहीं आना चाहिए, ये बैड एलिमेंट में आता है। आप इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। जब आप एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो ये आंसर नहीं आना चाहिए, ये भी आपका क्या है, बैड एलिमेंट कंसिडर होता है। इसके बाद आप कैलकुलेटर में करके देखेंगे 0/0 करके देखें ज़रा, 0/0 ये फिर आप देखें क्या आ रहा है। यस, अगेन मैथ एरर आ रहा है। अच्छा, एक और काम करें, आप नेगेटिव अंडर रूट ले लें, मीन -5 अंडर रूट लें। एक्चुअली नेगेटिव अंडर रूट जब आता है तो आयोटा की फॉर्म में आता है, तो ये रियल नंबर नहीं रहता। तो जो मैं अभी बैड एलिमेंट की आपको बता रहा हूँ, ये 5 आपके पास फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ रही हैं तो ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा एक्स की वैल्यू। अब मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद रखने के लिए। आप कैलकुलेटर से जब सॉल्व कर रहे हो, अगर तो कोई ना कोई आंसर आ जाता है, वो प्लस में आए, वो माइनस आए, वो पॉइंट्स में आए, वो इंटीजर में आए, तो वो बैड एलिमेंट नहीं है। और अगर वो मैथ एरर या वो उल्टा ई टाइप करके दे रहा है तो वो बैड एलिमेंट है। ये सिंपल आपको वे बता दिया। अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी याद होती हैं तो आप सिर्फ वही चीज़ याद रखिएगा कि जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो तो मैथ एरर नहीं आना चाहिए। अगर मैथ एरर आएगा उस नंबर पे तो वो बैड एलिमेंट में होगा, ठीक है। ये एंड में एक छोटा सा मैंने ट्रिक बता दी है। सो जब भी डोमेन करनी है, इन बैड एलिमेंट से आपने बचना है। ओके है जी, चलें आगे। ओके, ओके जी, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है जी, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले वही बात है, आपको पता है एज यूजुअल जिस तरह मैं थ्रेटिकली काम करवाता हूँ, पहले थ्योरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है जी, आप फंक्शन ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या x है। आपको पता है, आपको शुरू में बताया था एफ ऑफ एक्स को आप y भी लिख सकते हैं। फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रियल लाइन बनाएंगे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, मेथड आपको डायरेक्टली की बुक वगैरह कहीं नहीं मिलेगा, है ये चाइल्डिश वे है, बट आपको ये करना होगा। जब भी डोमेन फाइंड करनी है आपने रियल लाइन लगानी है। और रियल लाइन में ऑब्वियस बात है, यहाँ पे 0 होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर है। ये हर एक क्वेश्चन में जब डोमेन रेंज निकालनी है आपने रियल लाइन लगानी है। मैं थोड़ा सा हट के वे आपको बताता होता हूँ, है थोड़ा सा हैवी। अक्सर स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं जी बहुत लंबा मेथड है,
तो सर लंबा मेथड करवाने का मकसद होता है आपको बेस बनानी, बेस बनती है तो आपको ये समझ आती है। और अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आती है कि वो समझ नहीं आती, तो फिर रटा लगा लें। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे या कॉलेज में करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपने कितना थारोली किया है। अगर वो एक लाइन में आंसर दे रहा है तो वो कैसे आ रहा है। इसीलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डिमांड भी इस टाइम पे अगर यूट्यूब पे है तो इसी क्वेश्चन की थी, अगर 1.1 की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना, मीन पुट करना है आपने x इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन इक्वेशन में। तो जब जहाँ जहाँ पे x है, जब ज़ीरो रखेंगे, तो जब x इज इक्वल टू ज़ीरो रखा है तो y का आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। कोई मुश्किल बात? तो क्या ये बैड एलिमेंट है ज़ीरो? नहीं ना, है बैड एलिमेंट। बड़ा सिंपल सा बताया था, जो मैथ एरर दे वो बैड एलिमेंट है। ये ज़ीरो बैड एलिमेंट नहीं है, तो एक छोटा सा टिक लगा देना। मैंने ज़रा फैंसी वे में लगाया, आप हल्का सा टिक लगा सकते हैं, कोई मुश्किल बात जी। अब ज़ीरो पहले चेक करना है। अब राइट साइड पे जाएंगे, अपनी मर्जी से कोई नंबर ले सकते हैं। मैं रूटीन में होल नंबर ही लेता होता हूँ सॉरी। अब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। तो जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी। तो क्या ये बैड एलिमेंट है और गुड एलिमेंट है? यस, गुड एलिमेंट है। छोटा सा टिक लगा लें। अब मैं x इज इक्वल टू 2 रखूंगा, तब भी आंसर आ रहा हमारे पास, बैड एलिमेंट नहीं। आप ज़रा फोकस करें कि राइट साइड पे आप कोई भी नंबर रख के देखेंगे, इन्फिनिटी तक आपके पास गुड एलिमेंट ही आ रहे हैं। गुड एलिमेंट का मतलब है ये हमारी डोमेन में शामिल होते जा रहे हैं एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं रखना, इन्फिनिटी नहीं रख सकते x की जगह के, ना माइनस इन्फिनिटी रख सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी ये नंबर नहीं है, सिंबल है। तो अगर आपको कही दी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उन्हें कही दी ये सिंबल है जो कि आपका शो कर रहा है। अच्छा, तो अब देखें ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया है, राइट साइड पे तमाम एलिमेंट इंक्लूड हो गए। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, ज़ीरो से, फिर राइट वाले नंबर। अब मैं लेफ्ट साइड नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा हूँ। अब मैं x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ। तो जैसे -1 रखूँगा, आंसर -1 आ रहा है। क्या ये गुड एलिमेंट है? यस। -2 रखेंगे, क्या गुड एलिमेंट है? यस। आप लेफ्ट साइड पे कोई भी नंबर रख के देख लेंगे, ये गुड एलिमेंट है माइनस इन्फिनिटी से पहले तक। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हुई? डोमेन अभी मैंने आपको क्या बताया था, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये सारी आपको नज़र आ रही है। आप देखें, पूरी की पूरी रियल लाइन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि रखने से आंसर ना आ रहा हो, मीन बैड एलिमेंट आ रहा हो। इसका मतलब ये पूरी की पूरी रियल लाइन डोमेन हो जाएगी। सो इट्स डोमेन इज इक्वल टू r। याद है, r रियल लाइन हमने पढ़ा था। अब ये है कि ये तो इसका आंसर आ गया। अब बुक वाला या बास टाइम की बुक वाले या फिर ऑब्जेक्टिव में वो डिफरेंट इसकी फॉर्म दे रहा होता है। मसलन ये भी लिख सकते हैं, आर को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये भी वही चीज़ है ना, इसमें माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड है ना इन्फिनिटी। अच्छा, एक पॉइंट नोट बना के लिख लें कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जब भी आएगा आपने ओपन इंटरवल ही लिखना है, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। अक्सर स्टूडेंट ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। ओपन इंटरवल का एक ये फॉर्म बताई थी और कि ये स्मॉल ब्रैकेट बताई थी। लिख लें, एक छोटा सा नोट बना लें ज़रा जल्दी से, कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं आएगी, ऑलवेज ये ओपन इंटरवल ही होगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये सिंबल है। अच्छा जी, अब इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है या वर्ड में भी तो दे सकता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो इन चारों में से अगर कोई भी आंसर आ जाता है तो आपने ये नहीं कहना कि जी को गलत है। आपको लैंग्वेज इसीलिए पहले सारी सिखाई है कि यार आपको इन चीज़ों का आइडिया हो। कोई प्रॉब्लम जी? तो डोमेन क्या आ गई, ऑल एक्स की वैल्यू जो होती है डोमेन है, और रेंज मैंने क्या बताया था, y की जो वैल्यू है। तो y में अगर आप गौर करें, इसमें ज़ीरो भी आ रहा है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, इसमें नेगेटिव, तो रेंज क्या होगी फिर इसकी? यस, रेंज भी इसकी रियल नंबर ही होगी। रेंज निकालने का तरीका एक हम 1.2 में इनवर्स फंक्शन में भी पढ़ेंगे। मैं आज जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 उसमें ग्राफ में भी रेंज का तरीका बताऊंगा, और डायरेक्टली भी आप इस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू आपने देख लेनी है लो से हाईएस्ट, तो ये पूरी रियल लाइन आ रही है। 3 वे है जी, 2 वे तो आज आपको मैं बताऊंगा, थर्ड वे आप 1.2 देखेंगे तो वहाँ पे इनवर्स फंक्शन में भी एक ये वे बताया हुआ है मैंने। तो इसकी रेंज भी बेटा ये है जी, छोटा सा काम डोमेन और रेंज निकालने का। ठीक है,
अब हम क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज अभी मैं क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया, बिकॉज मैं आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। और ये कोशिश करें, अपना रजिस्टर ओपन आपने कर लेना है और ये एग्जांपल खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि बेटा मेरे साथ चले। ये यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैं कहता होता हूँ कि बेटा आप ये समझो क्लास में बैठे हुए हो, तो हम क्लास कर रहे हैं और क्लास में कोशिश किया करो साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, आंसर दिया करो। ऑब्वियस बात, मैं सुन तो नहीं सकता हूँ, बट आप अपने आप को सेल्फ असेस तो कर सकते हैं ना। मैं बीच में पॉज देता हूँ, आप देखा करें यार आपने ठीक बोला है नहीं बोला, तो ये एक बड़ा मज़ा आता है इस तरह लेक्चर लेने में, अगर आप जिस तरह मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो इससे फेमिलियर है। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब मैं अगली एग्जांपल एक ले रहा हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन से ज़रा हट के है। दिस टाइम आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। शाबाश शाबाश, करना शुरू करें। मुझे स्टेप भी साथ साथ अपना रिमाइंड करवाते रहें। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिल्कुल मेक अ रियल लाइन। सो रियल लाइन बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 0 है, राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, बनाते जाएं साथ साथ, शाबाश। सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, 0। तो 0 क्या गुड एलिमेंट है बैड एलिमेंट है, कैलकुलेटर से ज़रा करके देखो। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1/0 कैलकुलेटर क्या दे रहा है आपको, यस, मैथ एरर दे रहा है। और जब मैथ एरर आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये बैड एलिमेंट है, ये हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है। गॉट इट। 0 के बाद क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट साइड में पहला नंबर कौन सा है, 1। सो पुट x इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये मैंने लैंग्वेज फिर की है, ये ओपन इंटरवल डाल दिया है क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, ब्रेक आ गया इसमें। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे, क्या बैड एलिमेंट आ रहा है, ये 1/1 1 के इक्वल होगा, गुड एलिमेंट है। 2 पुट करेंगे, बैड एलिमेंट आ रहा है, नो। अब राइट साइड पे आप कोई सा भी नंबर पुट कर लेंगे, वो गुड एलिमेंट। अच्छा, जो यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो को स्टॉप कर लिया करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉप करके पहले खुद अटेम्प्ट करें, फिर मेरे साथ टैली किया करें, फिर वीडियो प्ले कर लिया करें, आपके लिए आसानी होगी। सिमिलरली अब लेफ्ट साइड पे जाते हैं, x इज इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, बिल्कुल आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। -2 पे चेक करेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स ऑल लेफ्ट साइड पे भी ये करेगा। डोमेन क्या होगी, क्वेश्चन अब ये है। देखें, एक ऐसा नंबर था जिसमें आंसर नहीं आया, बाकी सब में आया। और इसका छोटा सा हिंट ट्रिक भी बता दूं कि डिनोमिनेटर में वो नंबर रखने से अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ रही हो तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता। इसमें 0 नहीं आ रही है, सो डोमेन को हम क्या लिखेंगे, रियल नंबर r-0। r में से 0, ये सेंटर ब्रैकेट में लिखना 0, ये याद रखिएगा। या वर्डिंग में भी तो लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। है ना मज़े का क्वेश्चन। सिमिलरली आप इसकी रेंज भी देखें तो रेंज में भी बेटा आपके पास 0 नहीं आ रहा। आप इन्वर्स फंक्शन से भी चेक कर सकते हैं, आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, तो इसकी रेंज भी यही होगी। अगर आपको अभी रेंज में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आगे जो क्वेश्चन में पार्ट करूँगा आपको मैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी रेंज बता दूंगा। फिर मैं कह रहा हूँ 1.2 में इन्वर्स फंक्शन देखिएगा, वहाँ से भी हम रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये था जी बेस। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, पार्ट 1 है और इसमें आपके पास क्या है जी, चेक करते हैं। 4 पार्ट 1 में यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 2x - 5। 2x - 5 की डोमेन और रेंज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलें जी, एक बात मैं साथ साथ बता दूं, ये लैपटॉप आप ऑनलाइन सेलिंग वाले हैं, आप इनसे मोबाइल ये कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं, अपना कंप्यूटर ले सकते हैं, बड़ी रिजनेबल प्राइस में ये दे रहे हैं। मेरा चूँकि इनका पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने अपने लैपटॉप और इनसे लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लोएस्ट प्राइस में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे लैपटॉप और सस्ते लैपटॉप इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 14,000 से ऑनवर्ड, तो ये आपको ये वो भी अवेलेबल कर सकते हैं। लाहौर में ये होते हैं मेनली, बाकी आप इनसे कांटेक्ट करके, तो ये एक छोटी सी साथ साथ अनाउंसमेंट भी है। तो ये मैंने कर दी है क्योंकि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑल इन वन भी इन्होंने ही, इनसे ही मैंने परचेज़ किया था। तो खैर आप यही समझे कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हम बात करें डोमेन और रेंज हमने करनी है 2x - 5 की। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस।
अच्छा, इसमें ग्राफ भी आपने बनाना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ जी ऑफ एक्स, आपने क्या लिख दिया, लेट कर लिया वाई के इक्वल, सही है। तो y के इक्वल हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। आप जी ऑफ एक्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो जी चलें जी, डोमेन फाइंड करें। जिन्होंने थ्योरी नहीं देखी, जो डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आए, उनसे रिक्वेस्ट है पहले थ्योरी देख लीजिएगा। अब ज़रा फिर वही बात है, कॉपी सामने रखी हुई आपने। पहला नंबर हम कौन सा पुट करेंगे, यस 0। सो पुट x इज इक्वल टू 0, मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको, सेफ साइड ताकि रखते हुए ज़रा आसानी हो। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 0 माइनस 5। आंसर क्या आ रहा है, गुड एलिमेंट बैड एलिमेंट, बैड एलिमेंट आ रहा है, सॉरी नहीं गुड एलिमेंट आ रहा है, नॉट मैथ एरर नहीं आ रहा। इट मीन्स टिक लगा देंगे। 0 के बाद कौन सा नंबर लेंगे, किस तरफ जाएंगे, राइट। लेफ्ट भी जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। मैं राइट जाता हूँ, राइट और लेफ्ट के हिसाब से। चलें 1 रखते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ रहा है, गुड एलिमेंट। इट मीन्स ये डोमेन का हिस्सा है, छोटा सा टिक कर देंगे। ये इतना फैंसी वे में करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये आपकी ज़रा खूबसूरती के लिए ये काम करता हूँ। चलें जी, x इज इक्वल टू 2 रखें, गुड एलिमेंट बैड एलिमेंट, गुड एलिमेंट। आप कोई भी नंबर राइट साइड पे रख के देखें, आपके पास आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। अब किधर जाएंगे, नाउ वी मूव ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड। पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। तो -1 जब पुट करेंगे तो गुड एलिमेंट आ रहा है। -2 पुट करेंगे तो गुड एलिमेंट आ रहा है। और आप लेफ्ट साइड पे किसी भी इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से पहले तक देखेंगे तो ये गुड एलिमेंट आ रहा है। तो डोमेन क्या होगी बताएं, इसका आंसर तो अब आपको बताना होगा, बिकॉज अभी थ्योरी में हम करके हटें। यस, डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और इसके मैंने 4 आपको डिफरेंट वे बताए थे। इंटरवल में क्या लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और वर्ड में भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी, बिल्कुल इसमें 0 भी आ रहा है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, इसमें नेगेटिव भी है, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, ये सेट ऑफ रियल नंबर होगी। इट मीन ये चारों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। लें जी, ये था डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। अब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ के लिए आपको फर्स्ट ईयर में भी आपको अगर वो स्मार्ट सिलेबस किया है तो उसमें तो स्किप कर दिया था ग्राफ, बट वहाँ पे भी मेरी कोशिश थी कि ग्राफ के टच मैंने ज़रूर दिया था। जिनको ग्राफ बिल्कुल नहीं आता वो आज का लेक्चर अभी गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह उनको ग्राफ भी आ जाएगा। स्किप नहीं करना ग्राफ, ये ध्यान में रखिएगा। चलें जी, अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। डोमेन रेंज हम ऑलरेडी इसकी निकाल चुके हैं। फंक्शन आपके पास गिवन दिया हुआ है, और फंक्शन आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ग्राफ के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। और टेबल एक्चुअली आपने वैल्यू निकाली हुई है, जो वैल्यू हमने पीछे निकाली ना, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ टेबल बनाना है। ये वर्डिंग दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर आपने ये टेबल बनाना है। मीन जब आपने x की वैल्यू 0 रखी है तो y का आंसर क्या आ रहा है, मैं एनिमेशन लगाई हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आएगी। जब x की वैल्यू 0 रखी है तो y का आंसर क्या आ रहा है, -5। ओके है जी। अब एक और वैल्यू हमने रखी थी, x इज इक्वल टू 1 रखा था, तो आंसर क्या आया था, -3। ठीक है। फिर अच्छा, इसमें कोई से भी 2 वैल्यूज ले लें, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जिस तरह x की पावर 1 है, तो कोई सी भी 2 वैल्यूज भी ले लेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो जो हमने पहले वैल्यू निकाली हुई थी उसमें सिर्फ ये 2 वैल्यू मैंने यूज़ की हैं। और टेबल ये बनाना है आपने, बस टेबल बनाना है। ये चीज़ हमने पहले की हुई है पिछले पेज पे। यहाँ करने का मकसद ये है कि आपको प्रेजेंट करना। ग्राफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, जिन्होंने ग्राफ पढ़ा हुआ है ऑब्वियस बात है वो आंसर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारी बात है जी, ग्राफ पेपर होगा तो बनाएंगे, और इसको ग्राफ पेपर पे ही आपने अटैम्प्ट करना है जब नीट कर रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी स्केल, जो कि 99.99% जो की बुक वाले हैं, जो बुक वाले हैं, उसको मिस कर देते हैं। स्केल ज़रूर मेंशन करना, और ये स्केल इसलिए है कि हर एक क्वेश्चन में बात टाइम डिफरेंट हमें स्केल लेना पड़ता है, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा। स्केल क्या चीज़ है, अब जिसको स्केल नहीं आता, एक्स एक्सिस पे जो एक 1 स्मॉल स्क्वायर है ये 1 यूनिट के इक्वल है। अब और वाई एक्सिस पे भी मैं 1 यूनिट ही ले, यूनिट इसको बनाते हैं। देखें ये ग्राफ पेपर, ऑब्वियस बात ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल होगा। जैसे योर एक्स एक्सिस पे अगर आप देखें तो हर एक बॉक्स जो है वो हमने 1 यूनिट का लिया है। मीन इनके दरमियान एक का डिफरेंस लिया है। देखो 0 है, 1 2 3, लेफ्ट साइड पे -1 -2,
इसी तरह वाई एक्सिस कौन सा होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसमें भी जो डिफरेंस है हमने 1 का लिया है। ये है स्केल जो आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग स्केल लिखते ही नहीं है ग्राफ बनाते हुए, तो आपसे रिक्वेस्ट है स्केल ज़रूर लिखें। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट। बात करता हूँ ना, जब अच्छे मार्क्स के लिए तो कुछ डिफरेंट चीज़ें भी तो करनी पड़ती हैं ना। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, ग्राफ बनाना सीखते हैं। देखें, मैं कलर लैंग्वेज यूज़ की है, मैं लाइन यूज़ करूँगा, सो काइंडली फोकस कीजिएगा और इंशाल्लाह इसके बाद आपके लिए ग्राफ मुश्किल नहीं रहेगा। पहला पॉइंट कौन सा है जी, पहला पॉइंट है 0 एंड -5। एक्स की वैल्यू 0 किधर होती है, ये ओरिजिन पे, और वाई की वैल्यू है -5। -5 देखें नीचे की तरफ आ जाए, -1 -2 -3, ये -5 है, तो एक तरफ 0 और एक तरफ -5, तो ये देखें ये 0 और ये -5, ये वाला पॉइंट आ गया 0 से -5। कोई मुश्किल बात नहीं। फिर जिनको अभी भी समझ नहीं है, आप देखें x की वैल्यू 1 है, 1 किधर है जी, ये येलो 1 है, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, दिस इज योर 1। और y की वैल्यू -3 है, -3 किधर है, देखो 1 -2 -3, इधर से 1 है, तो देखो मैं 1 से एक डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, आप भी डॉटेड लाइन लगा सकते हैं। बुक वाला या की बुक वाला ये डॉटेड लाइन नहीं यूज़ करता है। इधर से फुट लगाएं, डॉटेड लाइन नीचे की तरफ ले आए, इधर से 1 था तो 1 से डॉटेड लाइन, -3 है तो -3 से डॉटेड लाइन, और जहां पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, एक्चुअली ये वाला पॉइंट होगा 1 एंड -3, जो कि मैंने येलो कलर कर दिया है। देखो समझ आ रही बात की, सही है। एक तरफ से x, एक तरफ है y, जहां पे ये मीट कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अब चूंकि सिर्फ इसमें 2 ही पॉइंट लिए थे, इनको मिलाएंगे और इसमें से एक लाइन गुजार देंगे, और लाइन गुजारते हुए ख्याल रखिएगा, इधर भी मैंने एरो दिया, इधर भी एरो। ये अक्सर एरो नहीं देते हैं, सिंपल लाइन लगा देते हैं। एरो का मतलब ये, हमने तो सिर्फ ये 2 नंबर लिए हैं ना, यहाँ पे तो अनकाउंटेबल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, x और y की वैल्यू। आप ग्राफ पे भी चेक करें तो ग्राफ में भी x की कोई भी वैल्यू लेंगे वो इस ग्राफ में आ रही है, और y की वैल्यू कोई भी लेंगे। इसीलिए इसका हमने जब डोमेन लिखा था वो भी सेट ऑफ रियल नंबर लिखा था, और जो रेंज लिखा था वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। इस लाइन का नाम लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ग्राफ में भी आप देखें, ऑल x की वैल्यू इसमें आ रही हैं और y की ऑल वैल्यूज़ हैं, इसीलिए इसकी डोमेन भी हमने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कहा था, और रेंज भी मीन y की वैल्यू भी हमने ऑल रियल नंबर कहा था। तो ये है जी ग्राफ बनाने का सिंपल वे। ओके, चलें जी, अब ज़रा प्रैक्टिस को आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 देखते हैं। अगेन यू हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज एज वेल एज ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये थोड़ा सा यूनिक है, बिल्कुल इसी टाइप की एक एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एग्जाम्पल आपने खुद अटैम्प्ट करनी है। यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट डोमेन ऑफ दिस। डोमेन के लिए पहला पार्ट क्या होगा, यस, सबसे पहले मेक अ रियल लाइन। रियल लाइन मीन -∞ टू इन्फिनिटी। आपके पास 0 इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर। पहले कौन सा नंबर पुट करेंगे, यस, पुट x is equal to 0 in equation 1, say this is your equation 1। सो x की जगह पे आप 0 रख लें। अब ये g of x लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं y लिख रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये g of x ना लिखें, y is equal to सीधा लिख लें। खैर, x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0² -4 क्या आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो मैथ एरर आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है ना, और मैथ एरर आए तो कौन सा एलिमेंट होता है, बैड एलिमेंट। तो ये लें जी, क्रॉस कर दें छोटा सा। 0 के बाद किधर जाएंगे, राइट साइड पे जाते हैं। 1 रखें, क्या आंसर आ रहा है, चेक करें जरा कैलकुलेटर पे। 1² -4 अगेन अंडर रूट की फॉर्म, आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, अगेन बैड एलिमेंट। 2 रखें, चले 2 से पहले मैं -1 चेक किया है जी, -1 भी बैड एलिमेंट आ गया क्योंकि होल स्क्वायर है। अब ज़रा 2 रख के देखें, 2 रखें या -2 रख के चेक करें। पहले ज़रा 2 पे चेक करें, आंसर क्या आ रहा है, क्या बैड एलिमेंट है। x की जगह पे 2 रखना है आपने, 0 आ रहा है। अच्छा, प्लस रखें या माइनस, मैंने इकट्ठा लिख दिया, ज़रा टाइम को सेव किया। अलग-अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ये गुड एलिमेंट 2 पे भी आंसर आ रहा है और -2 पे भी आ रहा है। सिमिलरली आप 3 पे चेक कर लें या -3। अब एक्सट्रीम जो लेफ्ट और राइट साइड पे किसी भी नंबर पे आप चेक करेंगे, आंसर आ रहा है। सिर्फ बैड एलिमेंट बीच में वाले ही थे। ठीक है जी, आप चेक करके देख सकते हैं। अच्छा, अब 2 पे आंसर आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, इसलिए क्लोज इंटरवल है। -2 पे आ रहा था, क्लोज इंटरवल है। और इसकी राइट साइड पे भी सारा पे आंसर आ रहा है -2, और इसके लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए ये मैंने सर्कल फिल्ड किया है। फिल्ड याद है, क्लोज इंटरवल, ये भी लैंग्वेज है, ये आपको मैंने थ्योरी में बताया है। अच्छा जी, डोमेन क्या होगी इसकी,
अब डोमेन सारे नंबर हैं लेकिन -1, 0 और 1 पे आंसर नहीं आ रहा, तो इसकी डोमेन क्या होगी? मैं दो हिस्से कर लेता हूँ डोमेन के। माइनस लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी लेकर -2 तक आंसर आ रहा है, लेकिन नाम माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती, तो ये माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होगा और -2 क्लोज इंटरवल। पहला ये वाला इंटरवल यूनियन, यूनियन का मतलब जहाँ पे अगला आंसर आ रहा है, अगला आंसर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये आपकी डोमेन होगी। तो इसमें इस तरह हम लिख सकते हैं इसको यूनियन की फॉर्म में। सही है, ये वाला पीस ये पहला आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 और ये वाला 2 टू इन्फिनिटी, और मैंने बताया हुआ है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ये ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल को ये स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं और इस ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरी रियल लाइन में से ये वाला क्लोज इंटरवल निकाल दो, -2 और 2 के बिटवीन ये सारे नंबर आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और इस तक। अब ये सारे इसी के ही आंसर है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो परेशान नहीं होना, ये सब इसी के आंसर है। आपकी जो एग्जांपल है वो x² -9 है, तो वो -3 और -3 आ जाएगा अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो। रेंज क्या होगी इसकी? अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग वे में। रेंज होती है y की वैल्यू, और y की वैल्यू इसमें लोएस्ट क्या आ रही है ज़रा देखो, ये 0। अच्छा, आपको बड़ा सिंपल सा काम बताऊं, अंडर रूट अगर अकेला हो तो जारी बात इसमें नेगेटिव तो आंसर नहीं आ सकता, अंडर रूट में x की कोई भी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव ही आएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट जेन में रखें, मैं अकेले की बात कर रहा हूँ कि खाली अंडर रूट है तो इसमें रेंज स्टार्टिंग ऑलवेज 0 होगी, क्योंकि 0 तो पॉसिबिलिटी है, और कहाँ तक जाएगी ये इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा ओपन इंटरवल के लिए। तो आप डायरेक्टली भी इसका याद रख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी रेंज के लिए, या आप इसको इस तरह भी ओपन इंटरवल को लिख सकते हैं। लें जी, ये आपके पास आ गई इसकी डोमेन और रेंज। एग्जाम्पल है वो आप खुद करेंगे। बिल्कुल, ग्राफ मैं इसका भी बनाने लगा हूँ, थोड़ा सा यूनिक ग्राफ है। 1.5 में भी हमने इस टाइप का ग्राफ करना है, वो वैसे यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है। 1.5 के सारे क्वेश्चन सारे पार्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अगर ग्राफ को और अच्छे तरीके से समझना है तो जब 1.5 करेंगे तो वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। 4 क्वेश्चन हैं, 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, थॉरोली इसको मैंने किया हुआ है। उम्मीद है कि वो लेक्चर भी आपके लिए मज़े का होगा। चलते हैं जी ग्राफ की तरफ। चलें जी, ग्राफ देखें, और ग्राफ के लिए हमें टेबल चाहिए होगा। वैल्यूज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एज वी नो दैट x और y की। ठीक है, चलें जी देखते हैं जी। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी थी तो आंसर 0 आ रहा है। अब हमने वो वैल्यू ले ली है जिसमें आंसर एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि बैड एलिमेंट तो नहीं लेंगे। तो जब x की वैल्यू 2 रखी है तो y का आंसर क्या आ रहा था? 0। अब आपने सिर्फ टेबल बनाना है, ये वैल्यू हमने निकाली हुई है। जब आप x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो आंसर क्या आया था? 2.2। ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा इसलिए वैल्यू ले रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर ये लीनियर इक्वेशन होता ना x⁻1 तो फिर 2 वैल्यूज़ से भी हमारा ग्राफ बन जाता है, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला जा रहा है, तो इसमें आप कोशिश करें 3 to 5 नंबर ज़रूर लें इसका प्रॉपर ग्राफ बनाने के लिए। x=4 रखें तो आंसर क्या आ रहा है जी? 3/5। यहाँ पे एज मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर का स्टाइल है, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। ये कलर लैंग्वेज मैं ग्राफ में भी आपको प्रेजेंट करके दूंगा। x=-2 रख के देखें, आंसर 0 आ रहा है। x=-3 रख के देखेंगे, आंसर 2.2 आ रहा है। एंड x=-4 रख के देखेंगे तो आंसर 3.5 आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है टफ काम है, लेकिन थॉरोली इसीलिए करवा रहा हूँ कि बच्चे आपको ये समझ आए, ना कि सिर्फ की बुक में वो पिक्चर देख के परेशान हो जाइए क्या है, कुछ भी नहीं है ये। अब इसको मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। अगेन ड्रॉ करते हुए काम क्या करेंगे? स्केल ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैंने 0.5 यूनिट कर दिया। देखो स्केल हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब जब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, जब मैं 4th चैप्टर में आपको ग्राफ कराऊंगा, बाद टाइम 200-300 यूनिट का स्केल भी होगा। 5th चैप्टर में भी हम स्केल चेंज करेंगे। सो स्केल आपने ज़रूर लिखना है। और इसमें क्या किया है देखें, ऑन x एक्सिस में जो एक स्मॉल स्क्वायर है वो मैंने 1 यूनिट का रखा है। तो आप चेक करें जी, ये x एक्सिस है, 1 का डिफरेंस है, और y पे मैंने 0.5 रखा है। ये अपनी मर्जी से रख सकते हैं। 0.5 इसलिए कि यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आ रहे थे। स्केल तक ओके है जी। चलें आगे चलते हैं जी। अब पॉइंट 1 बाय 1 करके ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है जी x=4। ये देखो 4 है, ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन आपको नज़र आई है? चलो दोबारा लगाता हूँ। ये देखो, ये कर्सर पे को, ये ब्लू लाइन है, सही है।
और y की वैल्यू 3.5, y देखें 3.5 किधर है, ये 3 है, 3.5 ये आ रहा है, तो इधर से आपने एक डॉटेड लाइन लगा लेनी और जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ब्लू है, ब्लू लाइंस है और ब्लू आपको पॉइंट, ये छोटा सा सर्कल लगाना है आपने। ऑब्वियस बात आप कलर यूज़ नहीं करेंगे, ये मेरा प्रेजेंट करने का वे है ताकि आपको ग्राफ समझ आ जाए। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू है 3, ठीक है जी, तो पैरेट कलर है 3 में, तो 3 आपके पास ये है, तो 3 से देखो मैं डॉटेड लाइन लगा दी। y की वैल्यू है 2.2, ये 2.2 और 2.5 के ये मिड से थोड़ा सा नीचे होगी, यहाँ पे थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे दोनों मीट किया है ये आपके पास आ गया जी पैरेट कलर में आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, x इज इक्वल टू 2, कहाँ पे x इज इक्वल टू 2, 1 2, और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस पे है, तो ये वाला रेड आ गया, चलें ऊपर से गिर गया है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू -2, -2 किधर है, ये -1 -2, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है, ये देखो y इज इक्वल टू 0 का मतलब इसी लाइन पे x एक्सिस पे ही, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, कलर लैंग्वेज यूज़ हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 ये है, और y इज इक्वल टू 2.2 है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 2.2 इधर भी हमने लगाया था, तो 2.2 इधर पॉजिटिव में आ गया है। सो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास ये ऑरेंज कलर आ गया है। नेक्स्ट, ये लाइट ब्लू में x इज इक्वल टू -4, कहाँ पे है, 1 -1 -2 -3 एंड -4, डॉटेड लाइन लगाएं, और y इज इक्वल टू 3.5, 3.5 इधर भी थी, ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं। ये लें जी, सारे पॉइंट्स आपके बन चुके हैं, अब सिर्फ पॉइंट्स को मिलाना है। राइट वाले ये सेपरेट मिलेंगे, आप देखें क्योंकि 2 से आंसर आना शुरू हुआ था, तो अब देखो 2 से स्टार्ट हुआ है तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इधर -2 से स्टार्ट हुआ तो इन्फिनिटी। आपको याद है इन बिटवीन हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो ग्राफ में भी वो ये शो नहीं कर रहा। x की वैल्यू क्या थी, 2 से लेकर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -2। अब यहीं से आप y की वैल्यू भी देख सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि जो डोमेन और रेंज की, तो ग्राफ आपको बहुत बेहतर तरीके से डोमेन और रेंज बता रहा है। अब देखें तो अगर y की वैल्यू नेगेटिव कोई नहीं नज़र आ रही है आपको इस ग्राफ में, ग्राफ y से नीचे नहीं है, x एक्सिस से नीचे, यानी कि y की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, तो ये स्टार्ट ही 0 से हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है। इसीलिए हमने इसकी जो रेंज लिखी थी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये चल रहा है ऊपर, है ना मज़े की चीज़। तो ये वो चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, और ये वीडियो की काफ़ी डिमांड भी थी, ये लेट आने की वजह यही थी, मैं चाह रहा था कि यार इसको थॉरली करूं, ठीक है। टीचर्स दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है जो माशाल्लाह मुझे गाइड भी करते रहते हैं कि सर देखिएगा कोई छोटी बड़ी मिस्टेक हो तो ज़रूर मुझे मेल पे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर करेक्ट करूँगा। और स्टूडेंट से भी मैं अक्सर कहता होता हूँ कि बेटा कोई भी आप इसको अच्छा करने के लिए मशवरा देना चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। चलें जी, ये था 4 का 2, इसकी काफ़ी डिमांड थी ग्राफ बनाना है, वो मैंने बना दिया है, उम्मीद है कि आपके लिए ये इजी हो जाएगा। चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। 4 का थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट अगेन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है जी फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट। सो सबसे पहले हमने इसका नाम y रख लिया है, इक्वेशन 1 कह दिया है, डोमेन फाइंड करनी है। वीडियो स्टॉप करें और पहले खुद फाइंड करें, शाबाश, खुद अटेम्प्ट करो, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत अच्छा एक ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ऑब्वियस बात आपने वीडियो स्टॉप की है, जब कर लेंगे तो आप प्ले कर दें। मैं अब आगे लेके जा रहा हूँ, काम वही है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक अ रियल लाइन एंड 0 राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, तो एक रफली सा हम बना लेते हैं। ये लें जी, ये आपके पास आ गया है। सबसे पहले कौन सा नंबर पुट करेंगे, अब देखो वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, वही प्रैक्टिस होगी ताकि डोमेन और रेंज आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। बिकॉज मैं सारे पार्ट्स कर रहा हूँ तो उम्मीद है कि ये अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो पुट x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो गुड एलिमेंट आ रहा है, बैड एलिमेंट, ये देखें x की 0 + 1 अंडर रूट 1 ही होता है, गुड एलिमेंट आ रहा है। अब पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आंसर गुड एलिमेंट आ रहा है, 2 रखेंगे तो गुड एलिमेंट आ रहा है, 3 रखेंगे तो, 4 रखेंगे तो चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, ये सारे गुड एलिमेंट आ गए। इन्फिनिटी ऑब्वियस बात इंक्लूड नहीं है। अब जाते हैं जी लेफ्ट साइड पे, सो पुट x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 रखेंगे, आंसर क्या आ रहा है, गुड एलिमेंट आ रहा है। -2 रखेंगे, बैड एलिमेंट शुरू हो गया है। -3 रखेंगे, बैड एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव अंडर रूट आ रहा है, वो अयोटा की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है आप लेफ्ट साइड पे -2 के साथ जो भी नंबर रखेंगे वो आपके पास बैड एलिमेंट आ रहा है, ठीक है जी। अब
इसमें डोमेन क्या होगी, इंटरेस्टिंग वे जो है डोमेन इसकी क्या होगी, माइनस तो इंक्लूड नहीं है, -1 पे आंसर आ रहा है, -1 से स्टार्ट हुआ है, सो डोमेन हो जाएगी -1 पे आंसर आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगी, सो -1 टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है जी, डोमेन इसकी क्या आ गई, -1 टू इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी को। रेंज क्या होगी, सोच के बताइएगा, अभी मैंने हिंट दिया था आपको, चलो हिंट मैं दोबारा देता हूँ, अंडर रूट है। वैसे y की वैल्यू आप देखें लोएस्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो 0 टू इन्फिनिटी, ये याद कर लो यार। वैसे ही अगर अकेला अंडर रूट हो, अगर इसमें एक एग्जांपल है 1.2 में जिसमें 2 प्लस करके लिखा हुआ है, तब ये डोमेन अरेंज चेंज होगी, अदरवाइज अकेला अंडर रूट है तो ऑब्वियस बात है लोएस्ट नंबर 0 आ रहा है और हाईएस्ट ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। लें जी, ये था आपकी डोमेन और रेंज ऑफ x+1 अंडर रूट। कोई प्रॉब्लम जी? ठीक है जी, बनाएं ग्राफ फिर। चलें जी, अब ग्राफ बनाते हैं जी। तो बेटा ग्राफ की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो देखते हैं जी। ओके, ग्राफ के लिए वही टेबल हमें बनाना होगा, वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी निकाली हुई, उनको अब यूज़ करेंगे, दोबारा लिखने की इसको ज़रूरत नहीं। आई रिपीट, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको दोबारा नहीं लिखना। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो क्या आंसर आ रहा है 1। पुट x इज इक्वल टू 1, वी हैव आंसर 1.4। पुट x, अब ये ना कहना कि ये लीनियर है तो सर दो वैल्यूज़ है, एक्चुअली अंडर रूट है, ऊपर खाली होता है ना x+1, तो दो आप वैल्यूज़ लेते तो ग्राफ बन जाना था, तो इसलिए अब ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1.7, -1 रखेंगे तो आंसर 0। चलें जी, यहाँ तक बहुत है। ओके, स्केल ऑन x एक्सेस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सेस 1 स्मॉल स्क्वायर, ये मैंने 1 ही ली है। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में था, इट्स अप टू यू। खैर, सबसे पहले जो हमने स्केल बनाया है उसके रिलेटेड ग्राफ बनाते हैं। ऑन x एक्सेस हर एक बॉक्स जो है वो 1 है, स्क्वायर यूनिट है, और इसमें भी 1 यूनिट है। ठीक है जी, पहला नंबर देखते हैं, x इज इक्वल टू 2, किधर है जी x इज इक्वल टू 2, ये 2 से एक डॉटेड लाइन चलेगी, ठहरो ये y एक्सिस रह गया था, चलो ये 2 से डॉटेड लाइन लगा लेंगे। y इज इक्वल टू 1.7 है, 1.7 इधर देखें तो ये 2 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा, और जहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया है, तो ये पैरेट कलर आ गया है। वाइट कलर में आते हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये है, और y इज इक्वल टू 1.4, 1.4 जो होगा ये 1 और 2 के हाफ से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये भी लगा दिया है, और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं ये हमारा वाइट वाला आ गया है। थर्ड पॉइंट, x इज इक्वल टू 0, 0 होता है ओरिजिन पे, और y इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, ये वाला y इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास क्या आ गया है 0 एंड 1 वाला पॉइंट। नेक्स्ट है जी x इज इक्वल टू -1, -1 किधर है ये, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहा है, तो ये लें जी लाइट ब्लू कलर में ये आ गया है। अब आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, मीन लाइन बनानी है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इधर से देखें एरो की तरफ, एरो का ख्याल ज़रूर रखना, नीचे की तरफ एरो नहीं लेना, क्योंकि -1 से ही आंसर स्टार्ट हो रहा था। तो अगर आप देखें तो डोमेन इसकी -1 से आगे तक इन्फिनिटी जा रही है, और रेंज अगर देखें तो 0 से ऊपर की तरफ जा रही है। यही हमने बेटा सिंपल क्वेश्चन में निकाला था, और यही हमने ग्राफ बना दिया है। तो आप ग्राफ की हेल्प से डोमेन रेंज भी निकाल सकते हैं, स्पेशली रेंज की बात करें, और जो सिंपल मेथड है उससे भी आपको मैंने बता दिया है। तो ये था जी आपका थर्ड पार्ट विद ग्राफ। होपफुली आपके लिए ये इंटरेस्टिंग होगा। चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रहा है 4 का पार्ट 4। ठीक है, ये मॉडुलस आ गया है, ठीक है, x-3 है। सो सबसे पहले उसी तरह इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको y का नाम दे देते हैं। रियल लाइन बनाएं जी, ठीक है, डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं। सो स्टार्ट विद किस नंबर से करेंगे, 0 से। तो करें जी स्टार्ट, ज़रा वीडियो को स्टॉप करें, पहले खुद डोमेन और रेंज फाइंड करने की कोशिश करें, फिर वीडियो प्ले कीजिएगा, ऑब्वियस बात उसके बाद मैं तो करवा ही रहा हूँ आपको। चले, जब आप पुट x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें तो -3 आ रहा है, और मॉडुलस का मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो ये मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को तो ये आ जाएगा एक्चुअली 3। यही इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि मॉडुलस है, लेंथ दूसरे लफ्ज़ों में कह लें ये पॉजिटिव ही है। सो 0 पे आंसर तो आ रहा है, बिल्कुल गुड एलिमेंट है। अब राइट साइड पे जाएं, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1, बिल्कुल 1 पुट करेंगे।
देखें गुड एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 पुट करें, देखें गुड आ रहा है। आप देखें 2 पे भी बिल्कुल आ गया है। -1 पे कर लें, -2 पे कर लें। आप पूरी रियल लाइन में कहीं पे भी कोई भी नंबर आप पुट कर रहे हैं, आप देखें आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, मीन बैड एलिमेंट नहीं है। डोमेन क्या होगी इसकी? बड़ा सिंपल सा है, मगर थर्ड के फोर्थ टाइम अब ये रिपीट हो गई है। ये है जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पूरी रियल लाइन पे ऑल वैल्यूज़ पे आ रहा है। आप इसको इंटरवल में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। रेंज इसकी क्या होगी? ऑब्वियस बात जो आपने निकाली हुई है तो वो भी ज़रा देखें। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसमें नेगेटिव वाई तो आंसर, वाई का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है क्योंकि ये मॉडुलस है, और लोएस्ट आंसर 0 आता है, आ सकता है 3 - 3 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है रेंज इसकी क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव में कहता होता था, यहाँ पे भी कहता हूँ कि जब आप वीडियो को स्टॉप करके खुद करते हैं, अगर आंसर करेक्ट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि सर ये मेरा आंसर करेक्ट था। एक मोटिवेशन भी हो जाती बाकी बच्चों के लिए, और ज़रूरी नहीं कि सारे ही हो, कोई एक आंसर भी ठीक हो जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपको वो चीज़ सिखा सका हूँ। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप कोशिश करके ज़रूर बताया करें सर इसका मेरा ये आंसर यहाँ तक ठीक है, मीन डोमेन है, रेंज नहीं आई, कोई बात नहीं। तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, उससे मोटिवेशन होती है, एक छोटा सा कंपटीशन आ जाता है कि बच्चे, और ये फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये कोई रिवीजन नहीं हमारी हो रही, ये फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, और फिर बाकी बच्चों को होता है कि यार चलें हम इससे बेहतर करें। तो हर स्टूडेंट की कोशिश होती है बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करें। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई किसी की इंसल्ट नहीं है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक आध भी आंसर आप दे देते हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। ठीक है जी, चलें जी, अब इसका ज़रा ग्राफ भी बना लेते हैं। डोमेन रेंज हम निकाल चुके हैं, और ग्राफ के लिए उसी तरह बेटा हमें सबसे पहले टेबल बिल्ड करना होगा। वैल्यूज़ आप ऑलरेडी इसकी निकाल चुके हैं, फॉर एक्स पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, तो मैं वही वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। जब आपने x इक्वल टू 0 रखा था, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने सिर्फ टेबल बनाना है। जब हमने 0 रखा था तो y का आंसर क्या आ रहा था? 3। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो आंसर क्या आ रहा था? 2। जब हमने 2 रखा था तो आंसर क्या आ रहा था? 1। जब 3 रखा था तो आंसर क्या आ रहा था? 0। 3 रखा नहीं था, चलो अब रख लिया है। अब 4 रखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 1। ठीक है जी, 5 रखेंगे, जितनी मर्जी वैल्यू निकाल लें, ज़रा अच्छा लग रहा था तो मैंने ज़्यादा निकालनी। चलें जी, अब इसको ज़रा ड्रॉ भी करते हैं। ड्रॉ की तरफ आएंगे, उसी तरह स्केल आ जाएगा। स्केल ऑन x एक्सेस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड ऑन y एक्सेस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो एक एक यूनिट का हमने बॉक्स ले लिया है। ये देखो कितने खूबसूरत वे में बॉक्स बन गए। दिस इज़ योर x एक्सेस, और यहाँ पे एक एक का आ गया, इसी तरह y एक्सेस है तो एक एक का आ गया। यहाँ तक देख लें, कोई कन्फ्यूजन। चलें जी, नंबर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। करेंगे सबसे पहले नंबर 5, x इज इक्वल टू 5, तो छोटी सी ये डॉटेड लाइन मैंने लगा दी है। y इज इक्वल टू 2, 2 किस तरफ है जी? 1 2 इधर है, ये y एक्सेस होता है, ये 2 है, यहाँ से एक लाइन उस तरफ जाएगी। इन दोनों को मिलाएंगे, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। कोई मसला जी? नेक्स्ट येलो कलर, f इज इक्वल टू 4, 4 कहाँ पे है जी? ये, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन। y इज इक्वल टू 1, 1 ये है, तो इधर से एक डॉटेड लाइन, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड नंबर रेड 1, x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस पे ही होगा, ये पॉइंट आ गया रेड 1। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ये आ गया, y इज इक्वल टू 1, 1 ये 2 है और 1 इधर है, ये वाइट 1 और ये आ गया। ये नंबर ज़्यादा लेने का मकसद यही था कि ये 2 वे जा रहा, मॉडुलस है ना, तो ये 2 वे जाएगा। खैर, फिर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये है, और y इज इक्वल टू क्या है? 2, तो 2 आपके पास ये है, दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये आ गया है। फिर x इज इक्वल टू 0 ये है, y इज इक्वल टू 3, ये ऊपर की तरफ आ जाएँ, ये आपके पास आ गया। अब इनको आपस में आपने मिला देना है। एक्चुअली ये ग्राफ इस टाइप का बन रहा है मॉडुलस के लिए। ठीक है, आप इसकी डोमेन भी चेक कर सकते हैं। डोमेन में तो सारे नंबर आ रहे हैं, और रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ग्राफ भी ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो ये आपके पास डोमेन और रेंज का भी कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। देखिएगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियस बात है, अभी तो जब यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स में याद रखा करें बेटा,
कि अगर कोई कमेंट कर रहे हैं तो मेरी कोशिश होती है जितनी जल्दी हुए आंसर दे देता हूँ। आंसर ज़रूर देता हूँ, एक आध दिन, एक दो दिन लेट हो सकता हूँ बिकॉज बिज़ी होने की वजह से। और फिर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन ना किया करें, डिफरेंट एक कर लिया करें, वो मेरे लिए ज़्यादा होता है। मसलन एक दफ़ा एक क्वेश्चन कर लिया है, अब अगला क्वेश्चन करना है तो अगला कमेंट कर दिया करें, वो मेरे लिए ज़रा इजी होता है उसका आंसर देना। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन जितने मर्जी करें वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट न्यू कमेंट में किया करें, वो फिर डायरेक्टली मेरे पास टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाता है और उसको मैं आंसर दे सकता हूँ। आगे आ गया जी पीस वाइज फंक्शन। मज़े का काम है, फंक्शन के आगे पीसेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम सिंगल फंक्शन की बात कर रहे थे, पीसेस में मतलब है फंक्शन डिफाइंड बाय टू और मोर फंक्शन ओवर अ स्पेसिफाइड डोमेन। अब फंक्शन जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन स्पेसिफाइड डोमेन में हम करते हैं उसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। पीसेस आप समझ लें, पार्ट्स कह लें। ठीक है, अब इसके ग्राफ भी बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके लिए आसानी होगी। तो चलते हैं जी, दो पार्ट इससे रिलेटेड है, मज़े के क्वेश्चन है, सो स्टार्ट करते हैं जी। चले तो देखते हैं जी, आपके पास आ रहा है ये 4 का पार्ट 5, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस एंड आल्सो ऑब्वियस बात हम ग्राफ बनाएंगे। ये है पीस वाइज फंक्शन, डोमेन स्पेसिफाइड है। अब ये समझो कि ये दो पार्ट में डिवाइड किया उसने। क्या किया है? दो पार्ट में उसने डिवाइड किया हुआ है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। मैं इसके दो हिस्से करके आपको सॉल्व करवाऊंगा। मीन पहला हिस्सा आपके सामने आने लगा, कौन सा? y is equal to 6x plus 7 when x is less than equal to -2। लेस देन इक्वल टू -2 है, इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ये ऊपर वाले का। अब ये रियल लाइन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इस सारे प्रोसीजर में। -2 या इससे लेस, -2 कौन सा है? ये वाला नंबर। इससे लेस नंबर कौन से? छोटे नंबर, -3, -4। एक्चुअली ये इस तरफ हमें जाना है। खैर पहले मैं अब इसमें ज़ीरो नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन स्पेसिफाइड है। पहले चारों पार्ट में स्पेसिफाइड नहीं थी। आपका ये जो पीस वाइज फंक्शन होता है उसमें स्पेसिफिकेशन दे देता है। सो अब हमें उनके हिसाब से चलना है। सो नंबर है जी लेस देन -2 था तो मैंने -2 पुट किया है। सो पुट x इज इक्वल टू -2। इसमें हम -2 रखें, ये इस इक्वेशन में, तो 6 इंटू 2 ये आ रहा है -5। गुड एलिमेंट है। मेथड वही है, काम वही है, कोई नया काम नहीं करने जा रहे। सिर्फ आप ये समझो कि ये दो पार्ट हम अलग-अलग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद -3 रख के देखते हैं। अगला नंबर -3 रखेंगे, गुड एलिमेंट आ रहा है। ओके, -4 रख के देखेंगे, गुड एलिमेंट आ रहा है। आप कोई भी नंबर आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो आंसर आ रहा है। राइट पे नहीं जाना क्योंकि उसने खुद कहा था -2 से ग्रेटर वैल्यू नहीं होगी, लेस की वैल्यू बात की थी। डोमेन क्या होगी इसकी, चले बताएं फिर ज़रा सोच के। डोमेन इसकी क्या होगी? वो होगी, देखें ये मैंने वैल्यू रखी थी, -2 पे आंसर आया, -3, 4, 5 और -इन्फिनिटी। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। ये सारा सिर्फ समझाने के लिए एरो शेरो हैं, ये आपने वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो खैर डोमेन होगी जी स्टार्टिंग नंबर, -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, और एंडिंग क्या है? -2। तो ये देखो लैंग्वेज -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, -2 इंक्लूड था, तो ये आ गई डोमेन। देखो ये ओके हो रही है। कलर लैंग्वेज यूज़ की है मैंने, ब्लू वन इधर भी, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये वाली लाइन सिर्फ समझाने के लिए लिखूंगा मैं। अब रेंज क्या होगी? रेंज होती y की वैल्यू, ठीक है, और y की वैल्यू अगर आप देखें तो -2 पे आंसर क्या आ रहा था? ये -5। मैं बिल्कुल इसके नीचे लिख रहा हूँ, -2 पे -5 था, -3 पे 11 है, इस तरह चलते जाएं। तो रेंज क्या होगी? अब यहाँ से आप डायरेक्टली रेंज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये होगी -इन्फिनिटी से -5। ऑब्वियस बात -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, -5 इंक्लूड है, सो ये क्लोज इंटरवल आ गया। ले जी, ये एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। आई रिपीट कि ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप सिर्फ इतना काम करें, ये आ गया है। तो ये इसका एक पीस मैंने सॉल्व किया है, व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। अब दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं और वो है 4 - 3x फॉर x इज़ ग्रेटर देन -2। करें जी इसको, चलें देखते हैं। ओके जी, अब चलते हैं जी इसके सेकंड जो पीस है उसमें था आपके पास जो है 4 - 3x। अब ये समझें कि आप दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अगेन मेक रियल लाइन स्टार्टिंग विद -2। -2 हम नहीं ले सकते क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन -2 का है। अब -2 से ग्रेटर वैल्यू आपने लेनी है, विच इज़ -1, 0, 1 अप टू सो ऑन।
अच्छा, मैं अब क्या कह रहा हूँ, -1 पहले ले रहा हूँ क्योंकि -2 हम नहीं ले सकते हैं, तो मैं -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो पुट x इज इक्वल टू -1 एंड दिस y, सो y क्या आ जाएगा, 4 - 3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 7। तो क्या होगा, ये गुड एलिमेंट बैड एलिमेंट? यस, गुड एलिमेंट होगा। फिर x इज इक्वल टू अगला नंबर ले रहे हैं जी राइट साइड पे 0, 0 पे क्या आ रहा है, गुड एलिमेंट। अच्छा, आप कोई भी नंबर लेके देखेंगे ये सारे गुड एलिमेंट ही आएंगे। 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और आपके पास फिर इसकी जो डोमेन होगी। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताऊँगा, हमें उसने -2 लेने से मना किया था, लेकिन -1 और -2 के बिटवीन भी तो अनकाउंटेबल नंबर है ना। -1.5 हो गया, 1.9 हो गया, -1.99 हो गया। तो ये वाला पोर्शन आपने इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट सिर्फ यहाँ से लिख देते हैं जी -1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक आंसर है। नहीं, आपने -2 से पिछला नंबर, अब ये पिछला नंबर कौन सा है ये हमें नहीं पता, -1.99 हो सकता है, -1.9999, यानी कि ये अभी इसका नहीं पता। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं -2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू -2। जब आप -2 इधर रखेंगे तो आंसर आ रहा है 10। एक्चुअली -2 हमें नहीं चाहिए, मैंने रेड कर दिया है। तो इसके -2 से इसके साथ नेबर में जो भी नंबर्स आएंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, -2 पे ओपन इंटरवल लिख रही है कि यानी कि -2 तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके साथ जो भी नंबर्स हैं वो इंक्लूड है। तो इसको इस तरीके से आपने करना है। ओपन इंटरवल है तो सर्कल आपने ओपन छोड़ देना है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -2 से इन्फिनिटी तक। देखिएगा यहाँ तक कोई मुश्किल बात, डोमेन ऑब्वियस बात है, इन सब पे आंसर आ रहा है। रेंज बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आपने -2 रखा है आंसर 10 आ रहा है, 7 रखेंगे, -1 रखेंगे आंसर 7 है, 0 4 है। जैसे जैसे आप इस तरफ जाते जाएंगे आंसर नेगेटिव होता जाएगा। तो ये ख्याल रखना, ये पॉजिटिव नहीं, ये फॉर एग्जाम्पल मैं 4 रखता हूँ, 4 3 12, 12 में से 4 निकालेंगे तो -8। तो जिस तरह इधर जाते जाएंगे तो आंसर नेगेटिव होता जाएगा। तो क्या होगी इसकी रेंज, फिर इसकी रेंज होगी, नेगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 10, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है, इसलिए इधर भी ओपन इंटरवल लिख रही है। बिकॉज -2 आप नहीं ले सकते थे, जब -2 नहीं ले सकते तो -10 नहीं ले सकते। तो इसलिए बेटा यहाँ पे क्या किया है, ओपन इंटरवल मैंने लिख दिया है। देखिएगा कोई कन्फ्यूजन? ठीक है जी, चले आगे। अब सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना है, ये जो अब काम करने लगा हूँ ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये सिर्फ अगली स्लाइड में आपको 2 स्लाइड्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। लाइक हमने क्या किया था, हमने 2 अलग-अलग फंक्शन निकाल ली, उसकी डोमेन और रेंज निकाल ली थी। ये दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई रिपीट, ये दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सिर्फ फोकस करना है, आपने किस पे करना है वो अभी मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। आपने फोकस करना है इस पर्पल कलर पे, यानी कि उसके बाद ये पर्पल वाला काम करना है। ये 2 बनाने का मकसद यही है कि अब आपने डोमेन, ये तो आपने सेपरेट निकाल दी ना बेसिस की, अब हमें पूरे फंक्शन की डोमेन चाहिए, पीसवाइज फंक्शन है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप ये और इसकी डोमेन के दरमियान यूनियन लिख लो, बस बात खत्म हुई। तो मुश्किल बात है ना, मज़े की बात। तो क्या हुआ है, -इन्फिनिटी से -2 एंड -2 से इन्फिनिटी तक। एक बड़ा एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि पीस वाइज फंक्शन है, और इसमें यह भी है कि एक नंबर से लेस भी है, ग्रेटर भी है, और इक्वल भी है। तो इस सूरत में, और इसमें कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म या मैथ वो बैड एलिमेंट नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर भी R लिख सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देना है, R के इक्वल लिख देना है। तो मुश्किल बात। तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज होगी बेटा दिस यूनियन दिस। तो -इन्फिनिटी से 5 और -इन्फिनिटी से 10, या आप सिंपल -इन्फिनिटी से 10 भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एंड में सिर्फ ये 2 चीज़ें लिख लेनी है जो पिछली 2 स्लाइड में की हैं। अब चलते हैं जी अपने फेवरेट पार्ट की तरफ, इसका बनाते हैं ग्राफ। तो चलते हैं जी ग्राफ। इसके लिए तो ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं जी, पहला आपके पीस लिया था y इज इक्वल टू 6x + 7 फॉर x इज़ ग्रेटर दैन -2 की अगर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये वैल्यूज़ हमने निकाली हुई है, मैंने आपको बताया था सिर्फ आपने टेबल बनाना है। सो x की वैल्यू जब आप -2 पुट कर रहा था तो आंसर क्या आया था, -5, -3 कर रहे हैं तो -11। सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ करेंगे क्योंकि लीनियर फंक्शन है, x बार 1 है, और लीनियर फंक्शन में आपको बताया था यार कोई 2 वैल्यू भी ले लोगे तो आपका ग्राफ जो है ये बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो ग्राफ आपके पास क्या होगा, स्केल ले लेते हैं जी। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। वाई एक्सिस पे स्केल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है। मैंने 2 यूनिट्स कर लिया, यूनिट्स लिख लीजिएगा, यूनिट लिखा हुआ है, एस एल लिख लीजिएगा। खैर अब बनाते हैं जी इसको, तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। आप देखें एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट है और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे एस लिख लीजिएगा, टाइम शॉर्ट है, मैं ज़रा जल्दी से इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अब पहला पॉइंट कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू कौन सा आ रहा है जी, -2। -2 किधर है, ये वाला, तो -2 से डॉटेड लाइन आ गई। वाई इज इक्वल टू -5, -5 किधर है, देखें -2 4 और ये 5, ये मिड में आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया, सही है। दूसरा येलो कलर, एक्स इज इक्वल टू -3, -3 किधर है, ये वाला, -11, ये 10 और 12 के बिटवीन ये आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को मिलाएंगे तो इनको बेटा अब आप करें तो एरो आपको ये शो कर रहा है येलो कलर, ये आपके पास था y इक्वल टू 6x+7। आपको याद होगा इसकी डोमेन मैंने क्या लिखी थी, -∞ से -2। आप चेक भी कर सकते हैं, -2 से इधर जाते जा रहे हैं, ये लाइन भी इधर जाती जा रही है, तो x एक्सिस, और y की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, -∞ से -5, -5 से नीचे की तरफ ये एरो आ रहा y एक्सिस और इसके क्रॉसपॉन्डिंग है। सिमिलरली अब जो दूसरा था आपके पास y क्या था, 4 - 3x फॉर x इज ग्रेटर देन -2। ये सारी वैल्यूज़ भी हमने निकाली हुई, टेबल बनाइएगा सिर्फ। x इज इक्वल टू -1 पे आंसर 7 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आया था, 4 आया था। -2 हमने रखा था क्योंकि हमने ग्राफ में ये शो करवाना है कि ये ओपन इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें जी, पहला 0 to 4, x इज इक्वल टू 0 ये है और 4 ये आ गया है। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे है ये, और y इज इक्वल टू 7, +7 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 7 है, इनको मिला देंगे। फिर x इज इक्वल टू -2 लेफ्ट साइड पे है, 10 ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 10 है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है बिकॉज उसने ग्रेटर देन -2 बोला था। सो ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। ये ख़ास क्या रखना, ग्राफ बनाते हुए ये आपने सर्कल ओपन छोड़ देना है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि ये वो ओपन सर्कल नहीं बनाते हैं, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ, ऑब्वियस बात है लाहौर बोर्ड है तो 1 नंबर आपका सीधा सीधा गया, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल आपने ज़रूर बनाना है। इनको मिला देंगे तो ये आपके पास जी दूसरा ग्राफ आ गया, ये पार्ट आ गया, y इज इक्वल टू 4 - 3x, डोमेन आ जाएगी -2 टू इन्फिनिटी, और रेंज आप चेक कर सकते हैं 10 इंक्लूड नहीं है, 10 से नीचे आते जाएं y एक्सिस पे तो -∞ तक है। अब बुक में इसका आंसर गलत भी दिया हुआ है जो मेरे पास है, उसमें डोमेन भी रियल नंबर रेंज भी लिखी हुई है, तो बुक वाले आंसर टैली ज़रूर कर लेना, बट उसमें बेटा मिस्टेक्स हैं तो उनको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ मेरी को मिस्टेक हो तो आप ज़रूर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में इसका आंसर ये बनता है, आप फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा। ओके जी, चलते हैं जी नेक्स्ट। ये था 5th पार्ट, बिल्कुल इसी टाइप का एक उन्होंने 6 पार्ट दिया है, वो भी पीस वाइज फंक्शन है। जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं जी। तो 6 पार्ट की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं, सो देखते हैं जी। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो 2 पार्ट कर लेते हैं, पहले हम x-1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। x-1 किसके लिए है जी, x इज़ लेस देन 3 के लिए। 3 से लेस वैल्यू लेनी है आपने, 3 नहीं लेना, ओबियस बात है, बाद में मैं ले लेता होता हूँ क्योंकि ओपन इंटरवल लेना होता है। खैर, तो जब आप 3 पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2, जो कि गुड एलिमेंट है, लेकिन 3 हम ले नहीं सकते, ये सिर्फ ग्राफ पे शो करने के लिए और डोमेन के ओपन इंटरवल को शो करने के लिए, और 2 और 3 के दरमियान अनकाउंटेबल नंबर को शो करने के लिए हम 3 ले रहे हैं। यहाँ पे हम ओपन इंटरवल कर लेंगे। अब बैड एलिमेंट, ये बैड एक्चुअली है नहीं है, लेकिन मैंने क्रॉस इसलिए किया है कि 3 हम नहीं ले सकते, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। खैर, 2 जब रखेंगे तो आंसर आ रहा 1, बिल्कुल गुड एलिमेंट है। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 0 आ रहा है, बिल्कुल गुड एलिमेंट आ रहा है। आप बाकी कोई भी नंबर पे आप इसको चेक कर सकते हैं, आपका आंसर जो आ रहा है। सो हमने क्या किया है, हमने बेटा ये सारी वैल्यूज चेक की हैं, कहाँ से, -3 से लेकर -∞ तक हमने क्या किए हैं, ये सारी वैल्यूज चेक की हैं। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, ज़रा बताएंगे। -∞ से 3, लेकिन ना -∞ इंक्लूड है, ना इसमें बेटा क्या है 3 इंक्लूड है, क्योंकि उसने ग्रेटर देन लेस देन 3 की बात की थी। 3 हमने इसीलिए लिया है कि हमारे पास वो एंड पॉइंट हमारे पास आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा, -∞ से 3। रेंज क्या होगी इसकी,
देखें मैं इसके अपोजिट नंबर लिख रहा हूँ, ये 2 आ रहा है, इसी तरह 2 रखा था तो 1 आया, 1 रखा था तो आंसर 0 आ रहा है। अगर हम -1 रखते तो आंसर फिर नेगेटिव की तरफ जाना था। तो इसकी जो रेंज आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, यहाँ से हमें भी मिल जाएगा -इन्फिनिटी से 2 तक। 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। ये नंबर रखने का ये फ़ायदा है कि हमें दोनों की डोमेन और रेंज के एक्सट्रीम एंड पॉइंट भी मिल गए जो कि इंक्लूड नहीं है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं जी। अब इसका दूसरा पोर्शन लेते हैं, 2x + 1 फॉर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए। अब इसको चेक करते हैं तो देखते हैं जी। ओके, तो अब आप इसमें चेक करेंगे 2x + 1 फॉर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 के लिए। उसी तरह ओरिजिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 या 3 से ग्रेटर। तो 3 अब हम रख सकते हैं जी। तो पहले हम पुट करेंगे x = 3। तो जैसे ही हम x = 3 रखेंगे तो आंसर गुड एलिमेंट आ रहा है, 7 बिल्कुल आ रहा है, सो आप टिक लगा देंगे। दूसरा एलिमेंट 3 के ग्रेटर वैल्यू रखनी है, 4 रखेंगे, 4 पे आंसर आ रहा है, ओके टिक कर देंगे। 5 रख के देखा है, गुड एलिमेंट आ रहा है, टिक कर देंगे। आप इस तरफ कोई भी नंबर रख के देखेंगे आंसर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बैड एलिमेंट नहीं आ रहा। सो डोमेन हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे आंसर आ रहे हैं। ऑब्वियस बात है इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो डोमेन क्या होगी इसकी? यस, 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑब्वियस बात इंक्लूड नहीं है। रेंज क्या होगी? y की वैल्यू। तो आप देखें जब 3 रखा था तो आंसर क्या आ रहा था, 7, 4 पे 9, 5 पे 11। तो आप बताएं रेंज क्या होगी? यस, 7 से इन्फिनिटी तक। तो दोनों का हमने सेपरेट निकाल लिया है, डोमेन और रेंज। अब अगली स्लाइड में हम इनको इकट्ठा करने जा रहे हैं जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था। और सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके दरमियान आपने यूनियन लिख लेना है। जो आंसर आ गए हैं उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। सो अभी करके देखते हैं जी इसको। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारा दोबारा बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ रिमाइंडर मैं दे रहा हूँ जो पीछे हम काम कर चुके हैं। ये एरो शेरो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने फर्स्ट का आंसर निकाला था, ये हमने सेकंड का निकाला था। अब जो करने का काम है आपका ये है, हमने डोमेन ब्लैक वन जो है, डोमेन क्या होगी, दोनों के ब्लू पार्ट को इकट्ठा कर लो, दिस यूनियन दिस। या मैंने आपको सिंपल बताया था आप सेट ऑफ रियल नंबर लिख सकते हैं। और रेंज इसकी क्या होगी, इन दोनों का यूनियन। तो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से 2 एंड 7 से इन्फिनिटी तक। कोई मुश्किल बात जी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखना है फर्स्ट 2 स्लाइड के बाद। लें जी, ये था आपका पीस वाइज फंक्शन। अब चलते हैं, लास्ट 2 पार्ट हैं और ये मज़े के क्वेश्चन इस सेंस में है कि जी फ्रैक्शन है, इसकी डोमेन बड़ी सिंपल आप निकाल सकते हैं। रेंज के लिए आपको दोनों वे बता दूंगा। हाँ, इसका ग्राफ तो रह गया था यार, चलो जी ग्राफ बनाते हैं। y = x - 1 का ग्राफ बनाएंगे। वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई हैं। 3 पे ओपन इंटरवल था, आंसर आ रहा था 3 पे क्या आया था, 2। जब हमने 2 किया था उसमें आंसर क्या आ रहा है, 1। जब हमने 1 किया उसमें आंसर क्या आ रहा है, 0। स्केल लेते हैं जी, 1 का ही मेरा ख्याल चल जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा स्केल नहीं है। ऑन एक्स एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस हम 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले रहे हैं। ऑन वाई एक्सेस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले रहे हैं। अब ये देखिएगा जी, एक्स एक्सेस ठीक है, वाई एक्सेस पहला नंबर कौन सा ले रहे हैं जी, 1 एंड 0। एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब ये एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है, y इज इक्वल टू 1 इस तरफ है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 दिस वन एंड y इज इक्वल टू 2, इधर से 2 लेंगे y की वैल्यू। ये ओपन इंटरवल है तो ये ओपन खाली सर्कल छोड़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका ख्याल रखना है। यहाँ से एरो नीचे की तरफ जा रहा है और ये हमने डोमेन क्या निकाली थी, -इन्फिनिटी से 3, 3 इंक्लूड नहीं है। और रेंज हमने क्या निकाली थी, -इन्फिनिटी से 2। को मुश्किल बात दी। अब चलते हैं इसका दूसरे लाइन को ड्रॉ करते हैं और वो आपके पास इक्वेशन क्या थी, 2x + 1 फॉर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये वैल्यू भी हमने निकाली हुई है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेबल आपने बनाना है जो वैल्यू पहले निकाली हुई थी। 3 जब रखेंगे आंसर हमारे पास 7 आया था, 4 रखेंगे तो आंसर 9 आ रहा है, 5 पे आंसर क्या आ रहा था,
11 आ रहा है। तो ज़रा बनाते हैं जी। पहला है 5 एंड 11, सॉरी 3 एंड 7। तो 3 में ये पर्पल कलर आ गया है, 7 इधर से ले लें, ये लेंगे, ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे ये पर्पल आ गया। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 4, 4 किधर है जी, ये 4 से एक लाइन लगाएंगे, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 9, पॉजिटिव 9 किधर है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव 9 जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं ये वाला आ गया है। फिर x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 ये है, y इज इक्वल टू 11 है, तो y इज इक्वल टू 11 ये है, ये आपके पास आ गया। इनको मिला देंगे तो आपके पास ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इसका ग्राफ आ जाएगा। अगेन इसकी डोमेन आ रही है 3 टू इन्फिनिटी और रेंज इसकी 7 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये था जी उसका ग्राफ 6 पार्ट का। ओके, चलें आगे, चलें देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 7 पार्ट है। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि बुक का आंसर बनाने के लिए ये साइन प्लस किया है। आप मुख्तलिफ की बुक वगैरह में भी देखेंगे, मैं भी प्लस से ही आपको करके दे रहा हूँ। अगर किसी को नेगेटिव चाहिए होगा तो कभी सेपरेट टाइम हुआ तो आपको ज़रूर बताएंगे, उसमें ग्राफ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो जो बुक का आंसर दिया हुआ है या जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं वो प्लस करके करते हैं, तो मैं भी प्लस करके ही करूँगा। नेगेटिव वाला ऑब्वियस बात मैंने सॉल्व किया हुआ है विद ग्राफ और दूसरा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है विदाउट ग्राफ, और ज़्यादा रेंज का कॉम्प्लिकेटेड। डोमेन तो मसला नहीं है, रेंज में आता है। सो आई रिपीट, आप इसको पॉजिटिव वाला कर लें, नेगेटिव हो तो आप इसको डायरेक्ट भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है जी। तो फ़िलहाल मैं इसको इसी तरह देखता हूँ। डोमेन या रेंज, डोमेन प्लस हो या माइनस एक ही बात है। डोमेन निकालने का वही तरीका सर, क्या होगा, रियल लाइन, मेक अ रियल लाइन। एक्स की वैल्यू सबसे पहले कौन सी पुट करेंगे, यस 0 जब इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो y का आंसर क्या आ रहा है 2, तो 0 पे आंसर क्या आ रहा है, गुड एलिमेंट आ रहा है। 1 पे आंसर क्या आ रहा है, गुड एलिमेंट आ रहा है। 2 जब पुट करेंगे आंसर गुड एलिमेंट है। राइट साइड पे कोई भी नंबर लेंगे गुड एलिमेंट है। नेगेटिव पे आ जाए, नेगेटिव 1 लेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो अनडिफाइंड मैथ एरर आएगा, बैड एलिमेंट आएगा। इसका एक बड़ा सिंपल सा वे बताऊं, ये वाला हिंट भी दिया हुआ है ना, ये हिंट हो तो आपने देख लेना है। जिस तरह आपको याद होगा शुरू में एक एग्जांपल करवाई थी 1/x की, तो यहाँ पे भी ये है कि x की जगह पे आपने -1 रखना है, तो नीचे 0 बन रहा है और समथिंग नंबर डिवाइडेड बाय 0 मैथ एरर होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसका देख सकते हैं कि -1 के अलावा आप देखें किसी भी नंबर पे ये आंसर आ रहा है। सॉल्व करना चाहें तो करके आप देख सकते हैं। डोमेन क्या होगी इसकी, चलें शाबाश बताएं, मैंने एग्जांपल करवाई हुई है इसकी, शाबाश। डोमेन होगी और रियल नंबर में से -1 निकाल दें, ऐसे ही है। या इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -∞ से -1 और -1 से इन्फिनिटी। ऑब्वियस बात है -1 इंक्लूड नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल डाला हुआ है। तो ये नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव, डोमेन का मसला तो नहीं है। रेंज का मैं फिर कह रहा हूँ, बुक का आंसर लाने के लिए वो प्लस का साइन है, तो आप अभी प्लस से देखें। मैं फिर कह रहा हूँ नेगेटिव से करना चाहें तो ज़रूर इसको अटैम्प्ट कीजिएगा। ग्राफ के तरीके से आप उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा वे भी है, वो भी कभी टाइम हुआ तो इंशाल्लाह आपको एक्स्ट्रा मैं ज़रूर करवाऊँगा। अब चलते हैं जी इसके रेंज की तरफ। तो -∞ से 1 एंड -1 से इन्फिनिटी, या रियल नंबर में से -1 निकाल दिया। जब भी ये निकालना है तो ये सेंटर ब्रैकेट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं जी रेंज, और रेंज में मैं आपको 2 दफ़ा ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लस करेंगे तो बुक वाला आंसर बन रहा है। सो मैं आपको प्लस करके ही करके दे रहा हूँ। एक तो तरीका इसका है कि ग्राफ से आप रेंज निकाल लें, ठीक है। एक ज़रा एक और वे भी है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर वैसे विदाउट ग्राफ रेंज निकालना चाह रहे हैं तो आप इसके फैक्टर बना लें। x² + 3x + 2 इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2x + x आ जाएगा। फैक्टर आते हैं ना, फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है 4th चैप्टर। तो मिड टर्म ब्रेक किया है तो 2x + x है। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, लास्ट 2 में से 1 कॉमन आ रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये x + 1 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम आ गया, मीन ये कैंसिल हो रहा है। सो आपके पास y आ गया x + 2। एक्चुअली हमारे पास डोमेन में कौन सा नंबर था जिससे आंसर नहीं आ रहा था, x की कौन सी वैल्यू रखी थी, -1। अब आपने वो जो डोमेन वाला है वो x की वैल्यू इधर पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू -1। एक्चुअली ये लिमिट वाले क्वेश्चन की तरह उसने सॉल्व किया हुआ है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। जब x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब x के -1 पे नहीं आंसर आ रहा था और y के 1 पे नहीं आ रहा। मीन इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जो हम पहले निकाल चुके हैं, r -1, और रेंज क्या होगी, पूरी रियल लाइन में से 1 नहीं होगा। ये एक आउट ऑफ द वे मैंने मेथड करवाया है।
इसका परफेक्ट अभी आपको मैं प्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफ में करके दे रहा हूँ। ग्राफ में ये कैसे होगा रेंज, वो आपके सामने प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। ऑब्वियस बात आपने ग्राफ भी बनाना है इसका। देखिए पहले यहाँ तक ओके, चलें आगे चलते हैं। जी बेटा, अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। और ग्राफ में उसी तरह दो पोर्शन है। पहला जो है, बल्कि इसमें दो नहीं, तो ये तो सिंपल ही था। टेबल हमने बनाते हैं, वैल्यूज़ हमने निकाली हुई है। तो x इज इक्वल टू 0, वो एक्चुअली पीस वाइज फंक्शन जेन में आ रहा था, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है जी, ये 2 के इक्वल आ रहा है। फिर y की वैल्यू 0 रख लें, या एक्चुअली कोई सी भी दो वैल्यू रख लेंगे तो आपके पास आंसर ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लीनियर इक्वेशन ही आ रही। जब सिंप्लीफाई किया था लीनियर इक्वेशन है, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन में कोई से भी दो नंबर ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये वाला मेथड मैंने 5th चैप्टर का लगाया है। 5th चैप्टर में क्या होता है, जब भी लीनियर का ग्राफ बनाना होता है, एक दफ़ा x को 0 रख लेंगे और एक दफ़ा y को 0 रख लेंगे तो दो नंबर आपके पास आ जाते हैं। एक मैंने वो नंबर रखा है जिसपे अनडिफाइन आ रहा था, -1 रखने से ये अनडिफाइन। आप कोई से भी दो नंबर पे ये बना सकते हैं। देखिएगा कोई कन्फ्यूजन? चले इसको बनाते हैं जी। स्केल उसी तरह सिंपल स्केल होगा, 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट आ जाएगा। इसी तरह ऑन y एक्सिस पे भी 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट। x एक्सिस और y एक्सिस का सेम आ रहा है। सो आपके पास दिस इज योर x एक्सिस, 1 का डिफरेंस, दिस इज योर y एक्सिस। पॉइंट आप ड्रॉ करते हैं जी। आपका पहला पॉइंट आ रहा है -2 एंड 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास सॉरी -1 एंड अनडिफाइंड। -1 ये है, अनडिफाइंड का मतलब अभी मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल पहले हम ये लगाते हैं। x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अभी ये ग्रीन वाला बाद में डिस्कस करते हैं, ये मैरून वाला करते हैं। 0 और 2, x इज़ इक्वल टू 0 ये, y इज़ इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट। फिर x इज़ इक्वल टू -2 और y इज़ इक्वल टू 0 ये वाला। अब ये आते हैं इस तरफ, -1 है और -1 को ऊपर की तरफ ले गए हैं और यहाँ से मैंने लेफ़्ट कर दिया। क्यों लेफ़्ट किया है मैंने, देखो ये जब दो पॉइंट हमने मिलाए हैं, मैरून वाला और ऑरेंज वाला, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। एक्चुअली -1 पे आंसर नहीं आ रहा, तो ओपन इंटरवल था ना, -1 पे अनडिफाइन है, तो -1 इधर से लेके जाएंगे और इसके बिल्कुल पैरेलल आप वैल्यू लगा लेंगे y। ये x की -1 नहीं है, और अगर आप देखें इस लाइन को y इज इक्वल टू 1 पे ये टच नहीं कर रहा। तो जो हमने डोमेन और रेंज निकाली थी, इस तरीके से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक तो वो तरीका था लिमिटिंग पोजीशन का, और यहाँ पे भी ये चीज़ आ सकती है। थोड़ा सा डिफरेंट वे है, लेकिन मैंने कोशिश की है ग्राफ में भी इसको प्रेजेंट कर दिया है कि आप डायरेक्टली ये निकालना चाहें तो आप ग्राफ से भी बेटा इसको निकाल सकते हैं। देखें कोई कन्फ्यूजन चाहिए, ज़रा थॉरोली इसको वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से मैंने प्रेजेंट कर दिया है, कलर लैंग्वेज आपके सामने है। चलें जी, आज के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये बिल्कुल इसी टाइप का है। लास्ट पार्ट जो है 8 पार्ट जो भी हम करके हटे हैं। सबसे पहले आपने इसकी डोमेन बतानी है। जल्दी से बताएंगे डोमेन क्या होगी विदाउट सॉल्विंग। जब ज़रा डायरेक्ट भी आपको बताया हुआ ना, क्या होगी इसकी डोमेन। यस, 4 पे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 4 - 4 0 होगा। सम नंबर डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइन होता। खैर हम अपना मेथड पूरा करते हैं। सबसे पहले हम x इज़ इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। 0 पे आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, गुड एलिमेंट। 1 पे चेक करें, बिल्कुल आ रहा है। 2 पे चेक करें, बिल्कुल आ रहा है। 3 पे, लेकिन जैसे ही हम अच्छा बाकी किसी भी नंबर पे आप चेक करके देखेंगे आंसर है। किस पे नहीं आ रहा था, 4 पे। यहाँ से हमने इंट ले लिया, यहाँ से भी इंट है। 4 पे अनडिफाइन आ रहा है, तो बैड एलिमेंट या ओपन इंटरवल आप इसको कह सकते हैं। यहाँ तक देख लें कोई कन्फ्यूजन। तो ज़रा डोमेन बताएं क्या होगी जी, अब बता दें डोमेन क्या होगी। यस, और रियल नंबर -4, पूरी रियल लाइन में से 4 निकाल देंगे तो डोमेन हो जाएगी। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज हम ज़रा अगले स्टेप में लगाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू ओपन इंटरवल 4, 4 टू इन्फिनिटी। मुख्तलिफ फॉर्म आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये लैंग्वेज को समझते हुए। चलें जी आगे चलते हैं। रेंज के लिए एक तो वही मेथड जो भी पहले डायरेक्टली बताया था, वो लिमिटिंग पोजीशन वाला के लिमिट करते हैं। मीन इसके आप फैक्टर बना लेंगे, तो एक तो ये वे है, ठीक है। फिर मेन जो है हम ग्राफ से इसको सीखते हैं। तो चलें जी, फैक्टर क्या बनेंगे, 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आ रहा है, और 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आता है तो एक दफ़ा ऐड करते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है,
यस, x माइनस 4 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखेंगे बताइएगा, अभी पीछे हम करके हटेंगे। बिल्कुल, x की वैल्यू हम रखेंगे 4, तो जब 1 में आप 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आ रहा है। मीन डोमेन में हमारे पास 4 नहीं था, और y मीन रेंज में हमारे पास कौन सा नंबर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है 8। कोई मुश्किल बात, ये मैं फिर कह रहा हूँ अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन अगर आपकी बात है जी ग्राफ बनाना है तो वो भी बना लेते हैं, उसकी क्या हमें टेंशन है जी। और ग्राफ के लिए अगेन आप 2 पॉइंट भी ले लेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा, लेकिन एक पॉइंट वो लेना है जहाँ पे ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आई थी। सो हम ग्राफ बनाने लगें, देखते हैं जी, ये आपके पास है जी लाइन, एक्स इज इक्वल टू 0 रखें, आंसर 4 आ रहा है। आप इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं, अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो ये भी वही चीज़ आ रही है। 0 पे आंसर 4 था, इसके बाद वाई इज इक्वल टू 0 रखा है, कोई से भी दो नंबर ले लें, मैं बता रहा हूँ ना, एक दफ़ा x 0 रख लो, एक दफ़ा y 0 रख लो, 2 पॉइंट आ जाएंगे। 4 पे आंसर अनडिफाइंड था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 7 पार्ट किया है। तो स्केल लेते हैं, ऑन x एक्सिस 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो मेक अ ग्राफ, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट आपका कौन सा आ रहा है, -4 एंड 0 बन भी गया, ये देखें x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये दोबारा लेके आता हूँ जी, ये -4 है तो ये -4 एंड 0। दूसरा पॉइंट है 0 एंड 4, x इज इक्वल टू 0 ये है, और 4 आपके पास ये आके गिरा है, और 4 पे ये अनडिफाइन है। ऑब्वियस बात है, जब आप लाइन बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पॉइंट मिल जाएगा। देखें इन दोनों पॉइंट से लाइन गुजरी है, अब 4 पे अनडिफाइन था तो 4 पे ये लाइन आई है, इसके अपोजिट आपने ये लाइन लगा देनी है। तो कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास, 8 आ रहा है। यानी कि डोमेन क्या थी, डोमेन में 4 नहीं था, ये ओपन एंड डबल है, ये खाली सर्कल छोड़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये डोमेन आ गई, और रेंज में क्या है, 8 है। 8 नहीं है, डोमेन में 4 नहीं है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है 8 नहीं है। तो ये है जी बेटा इसका आंसर। लें जी, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से करवा सकूं। कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली ज़रूर गाइड कीजिएगा, स्पेशली टीचर हजरात जो मेरी हेल्प करते रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और बच्चे कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन साथ साथ होते जाएँ। आपको बताया मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे मुझे जाना होता है, प्लस बिज़नेस भी चल रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम काम करवा दूँ। हाँ, सेकंड ईयर का आपका ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने ख़त्म किया हुआ है, कुछ स्मार्ट सिलेबस के चैप्टर हैं, कुछ मैंने पूरे किए हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर करवाता जाऊँगा। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।